दोस्तों, कोरियन फोकलोर के हिसाब से ना जब कोई लोमड़ी 1000 साल तक जिंदा रह लेती है ना तो वो एक 9 टेल फॉक्स यानी कि गोमियो बन जाती है, जिनके पास बहुत सारी जादुई ताकतें होती हैं। साथ ही फेस बदलने में तो ये माहिर होती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। स्टोरी में ये फॉक्स ना विशेष और इमोशंस का एक खतरनाक गेम खेलती है, जो कि लोगों की विशेष को तो पूरी करती है, लेकिन एक रूल इसका क्लियर है कि वो कभी भी इंसान नहीं बनना चाहती। तो सदियों तक अपनी पावर कलेक्ट करने के बाद भी वो ह्यूमैनिटी को चूज करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन फिर कहानी में ना सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब एक बहुत बड़ी गलत विश की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, ऐसी जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। एक पुरानी मुलाकात, एक भूली हुई निशानी और एक ऐसा रिश्ता जो कि ना दोस्ती होता है ना ही दुश्मनी। जैसे जैसे रास्ते टकराते ना रियलिटी और सुपर नेचुरल के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लग जाती है, जहाँ पर इमोशंस कमजोरी नहीं बल्कि श्राप बन जाता है। तो स्टोरी क्या है, कितनी सारी इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट लेती है, कैसे मिस्टीरियस राज खुलते हैं, जानने के लिए ना वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज प्राची। तो आज एक कमाल के मजेदार स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो आपने ना माय डीमन और 9 टेल फॉक्स के बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे, तो आज एक ऐसी ही स्टोरी को हम जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोशन काल से, जहाँ पर एक आदमी अपने माँ के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है। उसी टाइम पर उसके सामने यूनो नाम की एक 9 टेल फॉक्स अपीयर होती है और उससे एक एड्रेस पूछती है। साथ ही उसके बदले में उस आदमी को बताकर चली जाती कि वो जड़ी बूटी के किस जगह पर है, जिससे कि वो आदमी खुश तो होता है, लेकिन फिर यूनो के अचानक से गायब होने की वजह से थोड़ा डर भी जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनो अपनी एक फ्रेंड गियोम से मिलने के लिए जा रही है। वो भी एक 9 टेल फॉक्स थी और आज दोस्तों उसके लवर से उसकी शादी होने वाली थी, जो कि एक ह्यूमन है। यूनो तो उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ हम यूनो की टेल्स को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। शादी के टाइम पर यूनो को ग्यूम का फ्यूचर भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, और इस समय ये पता चलता है कि यूनो लोगों के फ्यूचर की झलक भी देख पाती है, लेकिन भाई अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है कि उसकी फ्रेंड की फ्यूचर लाइफ तो भाई खराब ही होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और 2026 में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ उसके सामने पड़ा हुआ होता है। वो उसे देखकर सोच रही होती है कि ह्यूमन की लाइफ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी मौत ही मिलती है, और इसलिए मैं ह्यूमन तो कभी भी बनना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन ये सब 9 साल पहले शुरू हुआ था दोस्तों। यानी ये सीन शिफ्ट होता है और 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेओल अपनी टीम के साथ में फुटबॉल खेल रहा होता है और उन्हें सिलेक्ट करने फॉरेन से एक आदमी आता है। सेओल का कोच चाहता था कि क्यूनसुक सिलेक्ट हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली से हैं, लेकिन उस आदमी की नजर तो सिर्फ सेओल पर ही अटक जाती है, क्योंकि वो इतना अच्छा जो खेल रहा था, जिस बात से कोच को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके लिए वो मैच के बाद सेओल को पनिश करते हुए मार रहा होता है कि ह्यूनसुक तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है और इसलिए तुम्हें उसके लिए गोल छोड़ देना चाहिए था। यानी कि साफ तौर पर ना वो सेओल को रास्ते से हटने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से है, इसलिए बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, ना ही टाइम से अपनी फीस भर पाता है। मैच के बाद सेओल नोटिस करता है कि ह्यूनसुक के फादर उसके सिलेक्शन के लिए कोच को काफी सारी रिश्वत दे रहे होते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में ना हम एक इविल और रिच पर्सन, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लियोन को देखते हैं, जो रास्ते में मैगजीन पढ़ते हुए रेडियो पर अपनी कंपनी की न्यूज सुन रहा होता है, जिसमें लोग उसकी काफी ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। तो ड्राइवर भी फटाक से डर के रेडियो बंद कर देता है, लेकिन लियोन उसको डराते हुए पूछता है कि आखिर तुमने बंद क्यों कर दिया। वो ड्राइवर उसे फिर से चालू कर देता है, और जैसे ही कार बढ़ा रहा होता है ना, डर के मारे रेड लाइट नोटिस करके अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से लियोन की मैगजीन गिर जाती है। ये देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद लियोन सीधा अपनी कंपनी में आता है और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते हुए शर्ट पर ड्राइवर का ब्लड नोटिस करके फटाक से अपने कपड़े चेंज करने लगता है, जिसका साफ मतलब है कि भाई उसने ड्राइवर को मारा होगा। तो मीटिंग में आते हुए ना कुछ लोग एक वीडियो प्ले करते हैं, लेकिन सामने सभी को यूनो दिखने लग जाती है और चुटकी बजाकर वो सबको अपने वश में कर लेती है, और फिर सबके सामने आकर कहती है कि आज सब लोग
लियोन के साथ में ही डील करेंगे और फिर उसे होश में लाकर अपने साथ में एक जगह ले जाते। रात में सियोल भी घर जाते टाइम पर अपनी ग्रैंड मदर को देखकर उनकी हेल्प करता है। जहाँ दोस्तों मालूम चलता है कि सियोल के पेरेंट्स का फिलहाल तो कुछ भी अता पता नहीं है और इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में ही रहता है। उसके बाद सियोल अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने ग्राउंड में जाते हुए ह्यून सुक को नोटिस करता है। जिसके बाद में प्रैक्टिस के बाद वो डिनर पर जाता है, जहाँ ह्यून सुक उसकी तारीफ करता है कि वो आखिर कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है, कितना अच्छा खेलता है, लेकिन फिर भी थकता नहीं है। सियोल को काफी अच्छा तो लग रहा होता है और वहीं यूनो भी लियोन के साथ में डिनर पर होते, जहाँ ये पता लगता है दोस्तों कि यूनो रिच लोगों की विश पूरी करके उनसे अच्छे खासे पैसे लेती है। लेकिन भाई लियोन को उसके पावर पे शक होता है। ये सुनते ही यूनो उस फटाक से उसे एक अच्छी सी हेल्प की राइड पर ले जाती है ताकि वो उसे अपनी पावर का अंदाजा करवा सके। और लियोन तो काफी डर जाता है क्योंकि उसने उसके साथ काफी कुछ किया हुआ होता है। और यहाँ यूनो फिर उसे बताती है कि वो अच्छा काम नहीं कर सकती है क्योंकि इससे तो वो इंसान बन जाएगी और किसी को भी वो नहीं मार सकती है, उससे उसकी पावर जा सकती है। उसकी यही दोनों वीकनेस थी। तो लियोन को उसके फोन की तरफ देखते हुए वो कहती है कि वो डील और उसकी फीस की चिंता ना करे क्योंकि वो उसने सब कुछ सेटल कर दिया है। नेक्स्ट सीन में फिर यूनो शॉपिंग मॉल में पहुंचकर एक लड़की को अपना दोस्त बनने के लिए बोलती है। जैसे ही वो लड़की मना करती है ना, तो यूनो फिर उसे अपनी पावर से अपने वश में कर लेती है। फिर दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं और यहाँ उसे बता रही होती है कि वो एक गुमियो है, यानी कि 9 टेल फॉक्स है। ये भी कि वो ह्यूमंस के लिवर नहीं खाती है। असल में लोगों ने ना ये सोच बना रखी है कि 9 टेल फॉक्स ह्यूमन के लिवर खाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ वो से बता रही होती है। उसके बाद यूनो उस लड़की से कहती है कि वो काफी साल से इस दुनिया को बदलते हुए देख रही है और यूनो ने हमेशा वही किया है जो कि उसे पसंद है। जो कुछ भी उसे पसंद नहीं आता उन सबको अपनी पावर से चेंज कर देती है। जैसे एक बार उसे कॉमिक बुक की एंडिंग पसंद नहीं आई थी तो उसे द राइटर के घर में जाकर उसे अपने वश में करके उसने उसकी एंडिंग ही चेंज करवा दी। बच्चों के साथ खेलते हुए जब वो हार रही होती है तो यहाँ अपनी पावर का यूज करके वो जीतने लग जाती है। तो जैसे ये सब कुछ सुनकर वो लड़की यूनो को बोलती है कि आप ये सब ठीक नहीं करती हैं। फटाक से यूनो उसे चुटकी बजाकर ना अपनी तारीफ करवाने लग जाती है, यानी उसे अपने वश में करके। और वहीं ह्यून सोल भी सियोल को एक नए शूज बाय करवाने लगता है, लेकिन सियोल को इससे काफी बुरा लग जाता है। उसे भूलकर जाने लगता है कि वो गरीब है, भिखारी नहीं। जहाँ पर जाते ही यूनो से वो टकराकर दूर जाकर गिर जाता है। यूनो से देखकर उससे काफी बदतमीजी करने लग जाती है कि क्या वो अंधा है, वो देख नहीं चल सकता। सियोल तो फटाक से उसे माफी मांगता है कि शायद यूनो को ना लग गई हो, लेकिन वो शौक था कि आखिर यूनो के पुश से वो इतना दूर कैसे गिर सकता है। तो फिर वो यूनसो के साथ में जाने लगता है। उसी टाइम पर यूनो को एक फ्यूचर दिखाई देता है कि इन दोनों में से एक लड़का ना फ्यूचर में बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है, लेकिन भाई उसका फेस ना पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाया जाता। वेन तो यूनो ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि फ्यूचर में वो उस लड़के को अपना क्लाइंट जरूर बनाएगी और उसकी विश पूरी करके पैसे भी लेगी उससे बहुत सारे। तो फिर उसी टाइम पर वो लड़की उसे उसकी भी एक विश पूरी करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर यूनो उससे इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते कि चुटकी बजाकर उसकी आज की सारी मेमोरीज ही मिटा देती हैं कि ह्यूमंस तो कितने लालची होते हैं ये बोलकर। तो फिर उसी टाइम पर ना यूनो से एक स्टार गॉड मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर फिर दोस्त इनकी बातों से मालूम चलता है कि यूनो ही एक इकलौती गुमियो बची है, यानी 9 टेल फॉक्स बची है, क्योंकि बाकी सब तो ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। बोलती है कि वो तो कभी भी ह्यूमन नहीं बनेगी। उसी टाइम पर स्टार गॉड से बोलते हैं कि उसका स्केल हिलने लगा है और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो फिर एक दिन गायब हो जाएगी अगर वो ह्यूमन नहीं बनी तो। लेकिन इसके बाद भी यूनो को उन पे ट्रस्ट नहीं होता है। बोलकर चली जाती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ उसे बैलेंस करके रखा है और अब वो नहीं हिल सकता, यानी स्केल। तो वहीं दूसरी तरफ सियोल भी ह्यूनसोक के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी टाइम पर उसकी बॉल ग्राउंड के बाहर जाकर यूनो वो लग जाती है। सियोल फिर ह्यूनसोक को घर जाने के लिए बोलकर बॉल लेने के लिए जाता है, जहाँ पर यूनो गुस्से में उसके सामने बॉल की हवा निकाल देती है। सियोल से देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। यूनो बोलती है कि मैं तुम कमजोर इंसानों को नहीं मार सकती और इसलिए बॉल की हवा मैंने निकाल दी। फिर कमजोर सुनकर वो कहने लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में वो एक फेमस प्लेयर जरूर बनेगा। ये सुनते ही यूनो हंसते कहती है कि भूल जाओ, क्योंकि भाई प्लेयर तुम नहीं बनने वाले हो। यानी कि दोस्तों यूनो ने जो फ्यूचर देखा था ना उसमें ह्यूनसोक फेमस प्लेयर बना था, ना कि सियोल। तो वहीं लियोन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर अपने घर जा रहा होता है, जहाँ वो रास्ते में ह्यूनसोक को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और ह्यूनसोक की आवाज सुनते ही सियोल जल्दी से भागकर वहाँ पर आता है।
जहाँ वो ह्यूनसुक को नीचे गिरे हुए और ली उनको उसके पास खड़े हुए देख लेता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, और फिर इसीलिए वो गाड़ी फटाक से लेकर वहाँ से भाग जाता है। सेओल उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ह्यूनसुक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहीं सेओल पुलिस को आकर सब कुछ बता देता है कि आखिर किसने और कहाँ पर ये एक्सीडेंट किया था। उसी टाइम पर लियोन के वही ड्राइवर ने आकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया होता है। बोलता है कि गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन सेओल उसका कॉलर पकड़ते हुए मना करते हुए कहता है कि ये तो वो आदमी था ही नहीं। फिर तो वहीं लियोन का सेक्रेटरी भी उसे बता देता है कि उसे एक्सीडेंट के टाइम पर एक लड़के ने देख लिया था। उसे अब हर हाल में पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, जिससे कि वो तो डर जाता है और अपने पास से यूनो का विश कार्ड निकाल कर बंद करने लग जाता है, जिससे कि वो डायरेक्ट यूनो के पास में पहुंचकर अपनी सारी बात बताता है और विश को पूरा करने के लिए डबल अमाउंट भी ऑफर करता है, जिसे सुनते ही यूनो फटाक से मान जाती क्योंकि उसका यही तो काम था। नेक्स्ट डे फिर सेओल ह्यूनसुक को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर यूनो पहले से बैठी होती है, वो जो कि सेओल की एक्सीडेंट वाली मेमोरीज मिटाने ही वाली थी। लेकिन तभी फ्यूचर में देखती है कि अब सेओल काफी बड़ा प्लेयर बन गया है। यूनो तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम आखिर अपने फ्रेंड के साथ में अपनी किस्मत को कैसे एक्सचेंज कर सकते। उसी टाइम पर उसके चेस्ट में अचानक से जोरों से पेन होने लग जाता है और वो स्टार गॉड की बातें याद करती है, नीचे गिर जाती है। जैसे ही शरीर से पकड़ता है ना दोस्तों, यहाँ पर यूनो की 9 टेल दिखने लग जाती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सेओल भी ये देखकर काफी हैरान था। यूनो तो फटाक से ठीक होकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। जैसे ही सेओल उसके टेल के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर गेट की तरफ बढ़ती है और उसे लगता है कि हमेशा की तरह वो गेट के आर पार हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, बल्कि टकरा कर उसे चोट लग जाती है, जिससे कि फिर उस टाइम पर उसकी थोड़ी सी पावर लूज हो जाती है। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है और सेओल को लग रहा होता है कि शायद ये लड़की पागल हो गई, इसका दिमागी संतुलन ही हिल गया है। फटाक से यहाँ पर यूनो एक टेम्पल आकर अपनी पावर को चेक करती है और फिर से टेम्पल की मूर्तियों से उससे बात करने के लिए बोलती है। जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो वो मूर्ति को तोड़ने लगती है। उसी टाइम पर स्टार गॉड उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि इसकी पावर काफी वीक हो चुकी थी, और फिर से सब कुछ ठीक कर देते हैं। जहाँ पर वो फिर उनसे अपनी पावर कुछ % लूज होने का रीजन पूछती है। जैसे ही वो फिर उसे बता देना कि इसकी वजह से एक इंसान की जान गई, इसलिए ऐसा हुआ है। ये सुनते ही यूनो तो काफी शॉक हो जाती है और वही हम ली उनको अपने आदमियों के साथ में किसी की डेथ बॉडी को काटते हुए देखते हैं। यहाँ पर सेओल भी अपने घर जाने के लिए बस का वेट कर रहा था कि फटाक से यूनो उसके पास में पहुंच जाती है, उसे विश मांगने के लिए बोलती है। देखकर सेओल तो उसे पागल करने लग जाता है और नोटिस करता है कि उसकी बातों के चक्कर में ना उसकी तो बस ही छूट गई है, और वो फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए हाथ पकड़कर स्पीड में उसे कुछ टाइम में ही उसके घर के सामने ले आती है सुपरनैचुरल पावर से। ये देखकर तो सेओल काफी शॉक हो जाता है। यूनो फिर उसे जल्दी से विश मांगने के लिए बोलती है, जिस पर उसका कोई जवाब न सुनकर यूनो फिर उसे ह्यूनसुक के बारे में याद दिलाती है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो नेक्स्ट डे फिर लियोन को ना पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ उसे लग रहा था कि उन्हें उसके खिलाफ में शायद कोई सबूत नहीं मिले हैं। उसी टाइम पर फिर एक ऑफिसर उसके सामने फोटो रखते हुए कहता है कि यूनो ने उसे सीसीटीवी में देख लिया है। सब कुछ देखते उसके होश उड़ जाते हैं। वॉशरूम में जाकर फटाक से वो कार चलाकर ना यूनो को समन करता है, लेकिन वो तो आती ही नहीं है, क्योंकि भाई ये सब कुछ तो यूनो ने ही किया था। तो उसके बाद घर जाते हुए लियोन रेडियो पर न्यूज सुनता है कि पुलिस को जंगल से ना लियोन के ड्राइवर की डेड बॉडी मिल गई है, और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी यूनो उसके पास में आती है, आकर बताती है कि अब से वो उसका क्लाइंट नहीं है, क्योंकि उसने किसी की जान ली है। जहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं दोस्तों कि लियोन ने ना इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए ड्राइवर को काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन ड्राइवर की लियोन के साथ में ऑफिस में कुछ बहस हो गई थी, जिससे कि फिर गुस्से में आकर लियोन ने अपने ड्राइवर के सर पे कुछ मार दिया था और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी वहाँ पे गाड़ दी थी। लियोन अब उससे खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बहुत सारे पैसे भी उसे ऑफर करता है, लेकिन यूनो यहाँ उसके ऊपर एक अजीब सा मैजिक कर देती है कि अब से वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं भूल पाएगा। और यूनो लियोन को फिर पुलिस स्टेशन में लेकर आती है, जहाँ ना चाहती हुए भी लियोन अपने सारे के सारे कांड सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं पर यूनो अपने पावर स्केल को देखती है, जो कि फिर से अच्छा काम करने की वजह से बैलेंस हो गया था, जिससे कि उसे काफी अच्छा फील होता है। तो उसके बाद यूनो सेओल से मिलने के लिए उसके ग्राउंड में पहुंच जाती है और उसे एक सूटकेस देते हुए कह रही होती है कि ये उसकी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, उसका पावर स्केल फिर से बैलेंस करने के लिए। सेओल भी उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि भी उसकी वजह से लियोन अब जेल में जो है
जैसे ही सेओल फिर उसके बारे में पूछता है ना तो वो बता देती है वो नाइन टेल फॉक्स है और उसका नाम यूनहू है। वो फ्यूचर के बारे में भी देख सकती है क्योंकि उसे कभी कभी विजन्स भी आते हैं। साथ ही उसने ये भी देखा है कि वो एक बड़ा प्लेयर बनने वाला है। वेल तो कुछ देर बाद ही सेओल अपनी आंखें खोलता है और पता लगता है कि यूनहू ने उसकी सारी मेमोरीज ही इरेज कर दी हैं। और वह हैरानी से सूटकेस को देखने लगता है कि तभी एक लेडी आकर उसे बताती है कि उसका इंटरनेशनल टीम में ना सिलेक्शन हो गया है। पहले तो ह्यूनसुक का हुआ था लेकिन वो जाने की हालत में नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल में जो एडमिट है, इसलिए ये चांस अब उसे मिल रहा है। उसके बाद सेओल जाने से पहले ना ह्यूनसुक से मिलता है जो कि उसे गुड लक विश करता है, बोलता है कि वो जल्दी ठीक होकर वापस आएगा। और फिर सेओल सूटकेस लेकर फटाक से एयरपोर्ट अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है 9 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर यूनहू अब एक आइलैंड को खरीदने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसे लगता है कि अब उसे एक नए क्लाइंट की जरूरत होगी। और यहाँ पर हम सेओल को देखते हैं दोस्तों जो कि अपनी टीम के साथ में सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो लगातार मैच जीत रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर वो प्लेयर को बोलता है कि जब तक हम बाकी के 4 मैच नहीं जीत जाते ना हम कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और ये सुनते ही बाकी के टीम मेंबर्स उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि तभी एक मेंबर बोलता है कि फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि सेओल का ना कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है उनकी कंपनी से। लेकिन फिर देखते ही देखते अगले पल ये न्यूज मिलती है कि सेओल ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये न्यूज देखकर उसके सारे फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यूनो ने भी उसे देख लिया होता है, वो भी काफी खुश थी। अरे हाँ भाई, अब उसे पैसे जो मिलने वाले थे यानी कि वो उसका नया क्लाइंट जो बनने वाला था। वेल तो वही हम यूनसुक को देखते हैं जिसकी लाइफ ना बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। उसके फादर को उसकी ट्रॉफियां फेंकते हुए देखकर यहाँ पर वो भी उनकी हेल्प करने लग जाता है। यूनसुक भी काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर था लेकिन किस्मत की वजह से वो तो हार ही गया था। वेल तो ट्रॉफी बाहर रखने के बाद दोनों बैठकर खाना खाने लग जाते। उसी टाइम पर तेज बारिश होती है। दोनों काफी इमोशनल थे। फटाफट से वापस जाकर ट्रॉफीज को उठाकर अंदर ले आते हैं क्योंकि वो उसने काफी मेहनत से जो कमाई थी। और वही यूनहो भी अब हर जगह सेओल को ही देखकर बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो उसकी कुछ फैन गर्ल्स को पकड़कर उनसे पूछ रही होती है कि सेओल आखिरकार कितना कमा लेता होगा। जिस पर एक लड़की बताती है कि वो एक ऐड करने का ना 1 मिलियन वॉन लेता है। अब भाई ये सुनते ही वो तो काफी खुश हो जाते हैं लेकिन तभी उसकी नजर सेओल की ऑटोबायोग्राफी पर जाकर पड़ती है। यहाँ पर सेओल भी वापस आते हुए अपनी बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचता है जहाँ उसके फैंस की तो लाइन लगी होती है। उसी में यूनो भी उससे मिलने के लिए आई हुई होती है लेकिन सेओल उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाता। किसी का धक्का लगने की वजह से जैसे ही यूनो यहाँ पर उल्टी होती है ना, जैसे कि सेओल को लगता है कि उसे शायद ऑटोग्राफ चाहिए होगा। वेल तो उसके कपड़ों पर साइन करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन भाई यूनो काफी चिढ़ जाती है, सोचती है कि आखिर इस लड़के को मेरा फेस कैसे याद नहीं है। वेल तो तभी सेओल उसे यहाँ पर एक आंख मारता है और ये देखकर यूनो सबके सामने उसका सूटकेस खोल देती है और उसकी बुक खराब करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर सूटकेस में यूनो का कार्ड आ चुका था यानी कि वो विश कार्ड। और सेओल तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सरफिरी लड़की कौन थी। और यहाँ पर यूनसुक भी अब सेओल जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। वो काफी गरीब हो चुका था। उसी टाइम पर सेओल उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है लेकिन शायद वो इतना सारा काम होने की वजह से जाना नहीं चाहता था। वेल तो वहीं सेओल भी अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है कि यूनो वहाँ पहुंच जाती है और उसे सारी मेमोरीज उसकी लौटा देती है। सेओल को सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन। और अब यूनो उससे उसकी विश मांगने के लिए बोल दिया लेकिन वो तो मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है उसके पास। ये सुनते ही वो परेशान होने लगती है कि आखिर इतना मेरे क्लाइंट वो कैसे खोए। वेल तो उसी टाइम पर तभी ये डोर बेल सुनकर फटाक से यूनो गायब हो जाती है। सेओल देखता है कि डोर पर यूनसुक होता है जो कि शायद उसके खाने का ऑर्डर लेकर आया हुआ होता है, लेकिन उसे देखकर वो सीधा उसे अंदर बुला लेता है। और यहाँ वो अपनी हालत उसे बताता है, ये भी कि उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। सेओल उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया, तो बोल देता है क्योंकि वो खुद को और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसी टाइम पर उसकी नजर ना विश कार्ड पर पड़ती है। सेओल उसे कहता है कि इससे तुम कोई भी विश मांग सकते हो, इसीलिए अब तुम इसे रख लो। सो दोस्तों यहाँ से आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है और यूनसुक एक प्लेन में था। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ कैसे पहुंचा। और उसी टाइम पर एक एयर होस्टेस उसे लाकर उसकी ही बुक देती है। उसके पूछने पर बताती है कि वो पूरे कोरिया में काफी फेमस हो चुका है। और वह यहाँ पर सेओल यूनसुक के घर में पहुंच जाता है और यूनहो को सामने देखकर उससे पूछता है कि आखिरकार सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि भाई सेओल की लाइफ यूनसुक से पूरी तरह एक्सचेंज हो चुकी थी। जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूनसुक तो यहाँ से वो कार्ड बिना बताए लेकर चला गया था और नेक्स्ट डे
सियोल को अपनी मैनेजर से पता लगा था कि जिस कंपनी के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फ्रॉड थी। साथ ही उसे एक मैसेज से पता लगता है कि आज उसकी दादी की भी डेथ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट सीन में ह्यून सियोल की दादी की गिरफ्त पर आकर कह रहा होता है कि सियोल नहीं आ पाएगा, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ सियोल भी पहुंच जाता है और बाद में जब दोनों बात करते हैं तो दोस्तों पता लगता है कि जब सियोल चला गया था फिर यहाँ पर उसके पीछे उसकी दादी की सारी केयर ह्यून ने ही की थी और फ्यूनरल भी उसी ने ही संभाला था। वेल तो सियोल उसे इन सब के लिए काफी पैसे ऑफर कर रहा था, लेकिन ह्यून तो मना कर देता है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, क्योंकि न्यूज़ तो भाई उसे भी मिल गई थी और वो उसे कंपनी में जाकर बात करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी सियोल अपनी मैनेजर को कॉल करने के लिए फोन निकालता है। उसी टाइम पर वो विश कार्ड भी बाहर आता है और उसे यूनो की बात याद आती है। वो उसे बंद कर देता है और यूनो फटाक से वहाँ पर पहुँच जाती है, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। जहाँ पर फिर सियोल ने एक उससे विश मांगी थी। वेल तो ये हमें नहीं पता क्या विश मांगी थी, ये हमें आगे वीडियो में पता लगेगा। जहाँ पर फिर यूनो ना उस आदमी से जाकर बात करती है जो कि सियोल का कॉन्ट्रैक्ट फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और वही ह्यून भी जैसे ही यूनो के बारे में पूछता है, जहाँ सियोल उसे सब कुछ सच बता देता है कि पास में आखिर क्या क्या हुआ था, कि तभी यहाँ पर सियोल देखता है कि उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे कटने लगे हैं। फटाक से उसे मैनेजर का कॉल भी आ जाता है जो कि इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होने के बारे में बताते हुए जल्दी से यूरोप आने के लिए बोलती है। और फिर उसके बाद सियोल रेडी होकर सीधा ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर ह्यून आकर उसे अपनी विश बताता है कि वो चाहता है कि आज जो कुछ भी सियोल के पास में है वो सब कुछ उसके पास भी हो। देखते ही देखते सियोल ना ह्यून को लेकर यूनो के पास में आता है और यूनो ह्यून की विश सुनकर उसे मना करते कहते कि वो गरीबों की विश पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे तो उसे बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। ये भगवान, ये नाइन-टेल्ड फॉक्स कितनी ज्यादा मतलबी है। फिर तो सियोल ह्यून के बदले उसे पैसे देने के लिए बोलता है। यूनो उस टाइम पर भी रेडी नहीं थी और ये देखकर सियोल फिर उसको ट्रिगर करने लगता है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये सुनकर वो काफी चिढ़ जाती है और उसे वार्न भी करती है कि ह्यून की विश वो भले ही पूरी कर रही है, लेकिन उसमें उसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन सियोल उसकी बात को सीधा इग्नोर मार देता है। और नेक्स्ट सीन में सियोल यूरोप वाली फ्लाइट में होता है और ह्यून अपने घर, और देखते देखते अचानक से सब कुछ हिलने लग जाता है और यहाँ होता है ट्विजर चेंज और सियोल और ह्यूमन की लाइफ पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाती है। तो फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जहाँ पर यूनो सियोल से कहती है कि विश ह्यून की थी, लेकिन भाई उसे पूरी कैसे करनी थी ये फैसला तो मेरा था ना, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर कुछ लड़के सियोल के घर में घुसकर उसे उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उसने कोच को मारा था, जो कि सियोल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसने कब किया, क्योंकि भाई आज तक उसने फुटबॉल के अलावा किसी को भी नहीं मारा। वेल तो वही यूनो अपनी पुराने क्लाइंट के पास में आती है जो कि बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे और वो उसे एक जगह लाकर खाली केस दिखाकर उसमें रखे खंजर के बारे में पूछते हैं। और दोस्तों यहाँ ये पता लगता है कि वो यूनो का ही था, लेकिन वो अब गायब है। यहाँ पर फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब यूनो की दोस्त यानी कि गियोम की शादी हुई थी तो उसकी कुछ टाइम बाद ही किंग के लोग उसके और उसके हस्बैंड के पीछे पड़ गए थे, जहाँ पर यूनो जैसे तैसे करके उन्हें बचा तो लेती है। जिसके बाद यूनो ने खंजर बनाया और गियोम के पास आकर उसे देते हुए कहती है कि अगर वो इस खंजर से अपने हस्बैंड को मार देती है तो वो फिर से एक नाइन-टेल्ड फॉक्स बन जाएगी। लेकिन भाई गियोम तो यहाँ पे कुछ और ही विश मांगती है, क्योंकि वो अब ह्यूमन थी और इसलिए कहती है कि आज के बाद मेरे सामने दोबारा कभी भी मत आना। यानी कि वो अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती थी, उससे इतना ज्यादा प्यार जो करती थी। और दोस्तों ये वही खंजर था जिससे कि यूनो को भी मारा जा सकता था। सिर्फ इसलिए यूनो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो अब यहाँ से गायब है। वेल तो वही दूसरी तरफ सियोल को कोच के सामने लाकर उससे माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि वो यूरोप जाने वाला था, इसलिए वो उसे सीधा इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और यहाँ पर यूनो भी गार्ड के ऊपर मैजिक करके खंजर के बारे में उससे पूछती है, जहाँ वो बता देता है कि रात को बहुत ही बड़े बाल वाला एक आदमी आकर उसे यहाँ से ले गया है। ये सब कुछ कहते ही अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया गया था। ये देखकर तो यूनो समझ जाती है कि ये काम उसी इंसान का है जो कि मैजिक जानता है। और वहीं लियोन भी 10 साल बाद अपनी सजा काट कर बाहर आता है, जहाँ पर उसे जांग मिलता है जिसके लंबे बाल थे, यानी कि वो खंजर जांग के पास में ही है। पास्ट का सीन हम देखते हैं कि जांग लियोन को जेल में मिला था, जहाँ पर लियोन के सच बोलने की वजह से
बहुत ही ज्यादा रोज ही उसकी धुलाई होती थी और वहाँ जांग ने उसे बचाया था, जिसने कि लियोन को ना कुछ मैजिक वर्ड लिखा हुआ एक पेपर भी दिया था, जिसमें कि लियोन के ऊपर से यूनो का मैजिक पूरी तरह से टूट गया था। और इसके बदले जांग ने उसे कहा था कि जब तुम जेल से निकलो तो मेरी हेल्प जरूर करना, और इसलिए आज जांग उसे मिलने के लिए आया था। साथ ही उसे बताता है कि उसे नाइन टेल फॉक्स को पकड़ना है हर हाल में। और वहीं यूनो भी एक पेंटिंग पर बने हुए पेंटर से कहती है जो भी आदमी खंजर लेकर गया है अगर वो उसकी पेंटिंग बना दे तो वो उसे अच्छी खासी ट्रीट देगी। यहाँ पर सियोल भी अपने अपार्टमेंट में आकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसे तो अपना पासकोड ही याद नहीं होता, तो कुछ लोग उसे देखकर गलत समझते हैं। वेल तो फिर घर को ओपन करते ही ना वो अंदर से देखकर समझ जाता है कि ये तो उसका घर है ही नहीं। जांग और लियोन भी यहाँ पर एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जांग ने यूनो को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करके रखी हुई होती है। वो अपने ब्लैक मैजिक से एक डॉग बुलाता है और लियोन के ब्लड को सूंघता है, क्योंकि भाई यूनो ने ना उसके ऊपर मैजिक किया था और इसलिए उसके ब्लड से उसे ढूंढा जा सकता था। और यहाँ पर सियोल को जेल हो जाती है। हाँ भाई, वही ट्रेस पासिंग की वजह से। जहाँ पर तभी यूनो आकर उसे देखकर हंसने लग जाती है और फिर पुलिस ऑफिसर पर मैजिक करके उसे जांग की फोटो देकर ढूंढने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो गरीब सियोल के पास आती है जो कि उसे विश मांगने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो बोल देती है कि वो सिर्फ रिच और अमीर लोगों की ही विश पूरी करती है। फटाक से उसे यून के घर पर लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो यून और उसके फादर उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। जहाँ यून के फादर सब कुछ देखकर खुश हो रहे होते हैं, वहीं यून भी सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि भाई उसे तो काफी कुछ याद था। और यूनो उसे वापस से जेल लेकर आ जाती है, बोलती है कि तुमने उसके लिए विश मांगी थी ना, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यून सच में इतना अच्छा है कि वो तुम्हारे लिए विश मांगेगा। और अब यही देखना है दोस्तों कि आगे क्या होता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में ना कोच सियोल को पुलिस स्टेशन से बरी करवाकर उसे एक बार फिर से खेलने का मौका देते हैं, लेकिन सियोल इसे इग्नोर करके चला जाता है। और वहीं जांग का डॉग उस पर नजर रखे हुए होता है। रास्ते में उसे ह्यून सुक का कॉल भी आता है जो कि उसे बताता है कि वो अब काफी अमीर हो गया है, उससे मिलने के लिए बोलता है। लेकिन सियोल उसे सच बताता है कि उसकी लाइफ ना पूरी तरह से झंड हो गई है, उस विश की वजह से एक्सचेंज हो गई है, जिससे कि अब काफी गरीब हो गया है। और उसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसके पास वही विश कार्ड है तो वो उसके लिए विश करे। ह्यून भी फिर उस कार्ड को देखकर एक नेटवर्क इशू का बहाना बनाकर ना फोन को कट कर देता है और नीचे आकर देखता है कि उसके फादर इस लाइफ से कितने ज्यादा खुश हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम जब तक तरक्की करोगे ना मुझे बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लाकर देना। और उन्हें खुश देखकर ह्यून को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है दोस्तों। जिसके बाद ह्यून फिर सियोल को कॉल करके कह देता है कि आज से ठीक 1 महीने बाद वो अपनी विश मांगेगा। ये सुनते ही अब सियोल तो काफी रोने लग जाता है कि वो तब तक कैसे गुजारा कर पाएगा। और वो अपने घर पहुंचकर अपना पासपोर्ट लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसका पासपोर्ट तो एक्सपायर हो गया है। उसी टाइम पर यूनो भी यहाँ पर आकर उसकी हालत देखकर फिर से उसके ऊपर हंसती है, जोरों से बोलती है कि देखा ना, यही नतीजा होता है अच्छाई करने का। सियोल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी लाइफ उसे वापस कर दे। यूनो उसे देखकर और हंसती है, फिर कहती है कि ठीक है, चिंता मत करो, कल सब पहले जैसा ही हो जाएगा। और सियोल चैन की सांस लेता है। जैसे ही फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, जांग उसके ऊपर पहले से नजर रखे हुए था, वो उसे टैक्सी ड्राइवर बनकर अपनी कार में बैठा लेता है। थोड़ी देर में ही सियोल को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले आता है, जहाँ पर लियोन भी पहले से मौजूद था। और वो उसे बांध कर चेक करते हैं और यहाँ कार्ड ढूंढने लग जाते हैं। सियोल को लगता है कि शायद ये लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें, इसलिए वो कह देता है कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास तो भाई तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जांग विश कार्ड को ढूंढ रहा होता है। और वहीं यूनो भी आसमान में थंडरस्टॉर्म को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर जब सियोल को पता लगता है ना कि वो विश कार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो तो उसके लिए उनसे फोन लेकर फटाक से यूनसुक को कॉल करने लग जाता है और उसे कहता है कि यूनो बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई भी विश पूरी नहीं करती है। जैसे ही फिर जांग बोलता है ना उस टाइम पर कि वो यूनो को जल्दी मारने वाला है, सियोल तो शॉक में होकर उससे देखने लग जाता है, जहाँ पर लियोन को वो पहचान लेता है कि आखिर ये है कौन। उसी टाइम पर फिर यून भी फोन उठाकर बोल देता है कि वो अपनी विश सीधा 1 महीने में मांगेगा और इसलिए वो उसे कॉल करके अब दोबारा परेशान न करे, फोन काट देता है। सियोल तो यहाँ पर उन लोगों को समझा भी रहा होता है कि यूनो जैसी भी है वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी लियोन
उसके सर पर यहाँ पर अटैक करके बेहोश कर देता है। और वही दूसरी तरफ यूनो की पावर कम होने लग जाती है। वो अपना स्केल देखती है, समझ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है और ये सब कुछ सियोल पर जो भी अटैक हुआ था ना दोस्तों, उसकी वजह से ही हो रहा था। वो जल्दी से फटाक से उसके पास आती है, जहाँ पर जांग और लियोन उसका वेट कर ही रहे थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि सियोल के पीछे ना ये नाइन टेल फॉक्स जरूर आएगी। वो उनके जाल में फंस जाती है। यूनो को लग रहा होता है कि वो आखिर क्या ही कर लेंगे, उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, वो तो नाइन टेल फॉक्स है। लेकिन तभी उसे बांधकर जांग उसके ऊपर उसी खंजर से अटैक कर देता है। और यहाँ पर स्टार गॉड धरती को छोड़कर अपनी दुनिया में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि यूनो को तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो उन्हें उल्टा अपने जाल में फंसा कर उनकी काफी अच्छी खासी धुनाई कर देती है। जहाँ फ्लैशबैक में मालूम चलता है दोस्तों कि यूनो ने तो पहले ही पुलिस वाले को अपने बस में करके जांग के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा ली थी। और फिर वो उसके घर गई थी, जहाँ पे उसे काफी सारे घोस्ट मिले थे, जिन्होंने उसे जांग के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो कितना कमीना इंसान है। गलत सीन शूट होता है प्रेजेंट में। यूनो लियोन और जांग को उठाकर ट्रक के सामने फेंक दे दिया है, जो कि उनके सामने आकर अचानक से रुक जाती है। और यहाँ पर सियोल को जो भी चोट लगी होती है ना, वो उसे हील करते हुए कहती है कि फिलहाल ना तुम्हारा मरने का टाइम अभी नहीं आया है, क्योंकि हमारी डील ना भी ऑन है। सियोल होश में आकर जांग और लियोन को देख रहा होता है। उसे लग रहा था कि उन्होंने शायद उन्हें मार दिया, लेकिन वो बताती है कि नहीं, उनसे तो मैं बाद में अच्छे से निपट लूंगी और मैं किसी इंसान को मार नहीं सकती। और उसे घर लेकर जाने लगती। तभी अचानक से यूनो के चेस्ट में पेन होने लग जाता है। देखते ही देखते फिर अचानक से उसकी एनर्जी उसकी बॉडी को छोड़ देती है और वह जमीन पर गिरने लगती है। यूनो बेहोश हो रही होती है, लेकिन सियोल उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ यूनो बहुत सालों बाद गियोमो से मिलने के लिए गई हुई होती है। वो बहुत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि अब वो नाइन टेल फॉक्स नहीं रही थी, वो ह्यूमन बन गई थी। एक ह्यूमन से शादी करने के बाद उसके हस्बैंड और बेटे की डेथ हो चुकी थी। और साथ ही ये भी पता चलता है कि उसने ना उन दोनों के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और आज उसकी भी डेथ होने वाली थी, क्योंकि वो एक इंसान जो बन चुकी है। वेल तो सीन शूट होता है प्रेजेंट में। यूनो अब सियोल के घर पर होती है। उसे पता लगता है कि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं बची है, वो ह्यूमन बन चुकी है, क्योंकि वह इसने लास्ट नाइट सियोल की जान जो बचा ली थी और इसलिए गॉड ने ऐसा किया था। ये देखते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सियोल पर चिल्लाने लग जाती है सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला। लेकिन वह यूनो ना फिर भी हार नहीं मानती है, कि वो पहले से ही काफ़ी जिद्दी है और इसे कहती है कि वो जल्दी फिर से नाइन टेल फॉक्स यानी गुमियो बनकर रहेगी। और फिर सियोल को लेकर वो टेम्पल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे स्टार गॉड की वजह एक मॉक मिलते हैं, जो कि फटाक से उसे एक आईडी देते हैं। उसे देखकर यूनो को और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि स्टार गॉड को पता था कि वो ह्यूमन बनने वाली है, इसीलिए वो उसके लिए यहाँ पर एक आईडी छोड़ गए थे, और वो भी बिल्कुल ही नए नाम के साथ में। यूनो तो भाई गुस्से में टेम्पल को जलाने लग जाती है। सियोल और बाकी सब उसको रोकते हैं, लेकिन वो कहाँ ही रुकने वाले थे। फिर पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है, उसे अरेस्ट करके ले जाती है। दिल तो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जहाँ फिर सियोल भी उसे कहकर जाने लगता है कि वो उसे कल आकर निकाल लेगा पुलिस स्टेशन से। उसी टाइम पर यूनो उसे देखकर खंजर के बारे में पूछती है, लेकिन सियोल को तो कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर वो कौन सी खंजर की बात कर रही है। साथ ही वो तो फिर उसे उस स्पेशल जगह पे जाके ढूंढने के लिए बोलती, भरोसा दिलाती है कि उससे उसकी पावर वापस आ जाएगी। इसलिए सियोल यहाँ कुछ लड़कों के साथ में रात को उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ वहाँ से चला जो गया था। नेक्स्ट डे फिर यूनो को पुलिस वाले छोड़ देते हैं, वो बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी सियोल उसे लेने के लिए पहुंचा हुआ होता है और माउंटेन की तरफ जाने लगता है। साथ ही बताता है कि उसे एक और फॉक्स के बारे में पता लगा है। यूनो तो काफी शॉक हो जाती है, बोलती सारे फॉक्स तो पहले इंसान बन चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई भी फॉक्स बचा होगा। सियोल कहता है कल रात में ना उस जगह पर एक 20 साल पुराना न्यूज़पेपर मिला था, जिसमें लिखा हुआ था कि एक कपल जब वहाँ पर हाइकिंग करने के लिए गए थे तो एक फॉक्स ने उनकी हेल्प की थी। सियोल फिर खुद उस कपल से मिलने भी गया था और दोस्तों ये बात ना सच थी, सिर्फ 20 साल ही पुरानी थी। लेकिन भाई यूनो को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि सच में कोई और फॉक्स भी है, और इसलिए वो उसके साथ हाइकिंग वाले स्पॉट पर आती हैं और फिर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं दोनों, जहां अब रात हो चुकी होती है। फटाक से वहाँ पर पुलिस पहुंचकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर उनकी रिपोर्ट जो कर दी थी कि एक कपल रात को वहाँ सुसाइड करने गया है। अब भाई ये तो लोगों को
शायद गलतफहमी हो गई होगी। वेल तो अब पुलिस रात को उन्हें वहीं रोक लेती है जहाँ पर यूनो तो खाना खाकर सो जाती है और सियोल उसे प्यार से देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा प्यारी उसे लग रही होती है। उसी टाइम पर यूनो अपने ड्रीम में देखती है कि सियोल उसी खंजर से उसे मार रहा है और फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपने पास में बैठा हुआ देखकर डर जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। वेल तो फिर यूनो आंखें खोलकर सियोल से कह रही होती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि खंजर उसके पास नहीं है। लेकिन फिर सियोल के फिर से मना करने पर यूनो को याद आता है कि पावर के बिना तो वो फ्यूचर देख ही नहीं सकती, वो पक्का ना उसका ड्रीम होगा। लेकिन फिर बाद में वो फिर से उस ड्रीम के बारे में सोच रही होती है और सियोल के हाथों में चाकू देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जहाँ सियोल उसे बताता है कि वो तो बस सेब काटने जा रहा था। जिसके बाद सियोल फिर यूनो के पैरों पर ना पेन रिमूवर क्रीम लगाता है। ये देखकर यूनो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। फिर तो फिर आधी रात में यूनो की आंखें खुलती हैं। सियोल को जब वो अपने पास में नहीं देखती है तो बाहर उसे ढूंढने के लिए जाती है। बाहर उसे बैठा देखकर पूछ रही होती है कि आखिर क्या कर रहा है वो यहाँ पर। सियोल बोलता है कि वो बियर पीते हुए तारों को देख रहा है, क्योंकि भाई अपनी फुटबॉल वाली लाइफ में ना वो ये सारी चीजें इंजॉय ही नहीं कर पाता था। और फिर उसे पूछता है कि उसने आखिरकार इतने साल धरती पर कैसे काटे। यूनो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि वो पहले अपनी फ्रेंड जैसी बहन क्यूम के साथ में रहती थी, लेकिन फिर वो इंसान बनकर मर गई और उसके बाद से वो काफी अकेली हो गई। ये सब कुछ सुनते ही सियोल को काफी बुरा लग रहा होता है उसके लिए और वो अपनी जैकेट उसे पहना देता है। यूनो को लगता है कि वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है। ये सुनते ही सियोल तो अपनी जैकेट उसे वापस लेने लगता है, लेकिन यूनो उसे मना कर देती है कि वो उसे नहीं देगी और फिर दोनों स्टार्स देखने लग जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर इनकी नोकझोंक काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट डे दोनों फिर से उस फॉक्स की तलाश में निकल जाते हैं और हाइकिंग करते हुए उन्हें रात हो जाती है, जहां दोनों ठंड में काफी देर तक उस फॉक्स के आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं मिलती है वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं। रास्ते में सियोल पैर फिसलने की वजह से गिर जाता है, उसके काफी चोट लग जाती है। यूनो से कहने लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा और साथ ही उसी टाइम फिर उसका फोन भी बंद हो जाता है, नेटवर्क जो नहीं आ रहे थे। अब दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक लड़की की आवाज को सुनते हैं जो कि उनसे पूछ रही होती है कि क्या उन्हें हेल्प चाहिए। तो यूनो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की को देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। वो लड़की ना बिल्कुल यूम की तरह ही दिख रही थी दोस्तों। वो उसे देखकर खुशी के मारे उसके तो आंसू आने लग जाते हैं और बोलती है कि मेरी फ्रेंड अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे इससे बात करती है वो समझ जाती है कि ये तो बस ग्यूम की तरह ही दिखती है, बल्कि वो तो है ही नहीं। और साथ ही दोस्तों ये फॉक्स ना इतनी ज्यादा मासूम है कि इसने उन दोनों को बता दिया था कि ये एक फॉक्स है। जैसे ही यूनो गुस्सा होकर वहां से जा रही होती है ना तो एक जगह जाकर गॉड स्टार को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि उन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और ये सब आपने जान पूछ के मेरे साथ किया है ना, लेकिन मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। यूम यहाँ पर अपने मैजिक से सियोल के पैरों की चोट को पूरी तरह से ठीक कर देती है। दोनों ही फिर यूनो को ढूंढने लग जाते हैं। यूम उन्हें अपने घर पर ले आती है और खाने के लिए कुछ लेने के लिए जैसे चाहती ना उसी टाइम पर सियोल उसके और यूम के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ वो बोलते कि मैंने जिस बहन जैसे दोस्त की बात की थी ना वो सेम ऐसे ही दिखती थी और इसलिए मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जहाँ तभी ग्यूम उनके लिए खाना लेकर आती है और दोस्तों ये घास फूस होता है ये देखकर तो यूनो उसके ऊपर चलाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम एक फॉक्स होते हुए भी घास फूस कैसे खा सकती हो, क्या तुम मीट नहीं खाती। लेकिन सियोल उस पर बहुत ही ज्यादा तरस खा रहा होता है कि कितनी ज्यादा मासूम है और वो घास फूस खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खा पाता। दोस्तों ये सीन ना बहुत ही ज्यादा मजेदार और फनी था कि उसी टाइम पर ग्यूम उन्हें बता रही होती है कि मैंने शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच मेरे सारे जानवरों से दोस्ती हो गई और इसलिए मैं उन्हें मारकर खा तो नहीं सकती ना। ओ बेचारी प्यारी सी फॉक्स। दोनों के बीच में बहस हुई थी जिन्हें रोककर सियोल बोलता है ग्यूम से कि मुझे अपनी एक विश पूरी करनी है और तुम नाइन टेल फॉक्स हो, जो कि तुम्हारे लिए तो एक मामूली सी बात है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि यूनसुक को ना अपनी चीजें गायब होती हुई दिखाई दे रही होती हैं और अब जैसे अपने आसपास सब गायब होते हुए देखते हैं ना वो काफी ज्यादा डर कर सियोल को कॉल करता है, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं लगता। और यहाँ ग्यूम भी सियोल पर अपना मैजिक ट्राई कर रही होती है, लेकिन उससे नहीं होता।
सोल उसे फिर से कोशिश करने के लिए बोलता है, उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जहाँ यूनो बताती है कि ग्यूमो की स्पिरिचुअल पावर अभी काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैजिक वो ठीक से नहीं कर पा रही है। और ये सुनते ही सोल तो बेचारा रोने लग जाता है कि वही तो उसकी एक आखिरी उम्मीद थी और वो भी चली गई। ग्यूम के ये बोलते हैं कि वो अभी 9 टेल नहीं बल्कि 8 टेल फॉक्स है। ये सुनते ही सोल तो काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो यूनो फिर सबको बताते हुए कहती है कि जब एक फॉक्स सारी फॉक्सेस से अलग सोचना शुरू करती है, बहुत सारी प्रेयर करती है, मेडिटेशन करती है, स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके बाद ही उसको 9 टेल फॉक्स बनने का मौका मिलता है, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि एक 8 टेल फॉक्स को 9 टेल बनने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही काफी सारी तपस्या भी लगती है। ग्यूम की टेल को ना हम नोटिस करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ग्यूम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे आखिरकार इतना सब कुछ कैसे पता। तो यूनो भी बताती है कि यहाँ पे आने से कुछ टाइम पहले वो एक 9 टेल फॉक्स थी। यूम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि आखिरकार जिसका मुझे इंतजार था वो हो ही गया। माउंटेन गॉड ने मुझसे कहा था कि 200 साल बाद एक 9 टेल फॉक्स आकर मेरी एक विश पूरी करेगी। जैसे ही यूनो उसकी विश पूछती है, वो शॉक हो जाती है क्योंकि ग्यूम ह्यूमन बनना चाहती थी। ह्यूमो फिर उसे बोलते हैं कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है जो कि एक फॉक्स से ह्यूमन बनना चाहती है। ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है और भी काफी कुछ उसे बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो यूनो से छिपता हुआ फिर रहा था। साथ ही वो अपने असिस्टेंट से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है वो कहाँ है और क्या कर रही है। और यहाँ पे यूनो भी सोल को लेकर ग्यूम को बिना बताए ही घर से निकल जाती है। सोल उसे रास्ते में कहता भी है कि उन्हें ग्यूम को बताकर निकलना चाहिए था, उस रात भी तुमने उसे कितना सारा डांट दिया था। जहाँ पर दोस्तों हमें मालूम पड़ता है कि यूनो ने ह्यूमन वाली बात सुनते ही उसे बहुत ज्यादा डांटा था। साथ ही उसे कहा था कि वो उसकी विश कभी भी पूरी नहीं करेगी अगर वो 9 टेल फॉक्स भी बन गई तो। लेकिन रास्ते में ना उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और यूनो से ठीक करवाने के लिए बोलती है, लेकिन सोल कहता है कि वो तो अपना वॉलेट ग्यूम के केव में यानी कि उसकी गुफा में ही भूल आया है। और उसके बाद वो लोग बेचारे पैदल चलने लग जाते हैं, जहाँ यूनो सोल से कुछ पैसे मांगती है। सोल बोलता है कि उसके पास पहले से ही इतने सारे पैसे थे, आखिर वो सब कहाँ गए जो कि उसने अपने अमीर क्लाइंट्स की विश पूरी करके हासिल किए थे। यूनो के ये बोलते हैं कि उसके सारे पैसे नॉर्थ कोरिया वाले घर में है। सोल तो ये सुनते ही शॉक हो जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया से है। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि वो वहीं पैदा हुई थी। वेल तो फिर यूनो को ना रास्ते में एक छाता मिल जाता है, वो उसे सोल को पकड़ा देती है और फिर ऐसे ही दोनों बेचारे पैदल चलते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्यूम भी सोल का वॉलेट देख रही होती है कि उसी टाइम पर स्टार गॉड पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छे इंसान ने ना उन दोनों को लिफ्ट दे दी होती है, जहाँ दोनों कह रहे होते हैं कि जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना तो वो इस आदमी को बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। सोल तो उसे फुटबॉल मैच की फ्री वीआईपी टिकट्स देने के लिए भी बोल रहा होता है। जैसे ही फिर सोल यूनो से उसके सारे क्लाइंट्स के बारे में पूछता है कि क्या वो इस टाइम पर उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो यूनो मना करते हुए बोलती है कि वो सब लालची हैं और इसीलिए तो मैं इंसान नहीं बनना चाहती। अगर उन्हें ये पता लगा ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, मेरी सारी पावर जा चुकी है, तो वो लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर करेंगे। वेल तो फिर कुछ देर में ही ना दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसी टाइम पर हुनसेok भी पहुंच जाता है। वो आकर सोल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो सिर्फ उसे एक वीक के लिए और अपनी लाइफ जीने दे। सोल भी उसकी बात मान लेता है, बोल रहा होता है कि ठीक है लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। तो हुनसेok तो काफी ज्यादा खुश होकर सीधा ही उसे अपनी गले से लगा लेता है। उसी टाइम पर ना दोस्तों ग्यूम वहाँ पर पहुंच जाती है और यूनो को अपनी बड़ी बहन कहते हुए बता रही होती है कि उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। जहाँ यूनो चाहती थी कि हुनसेok के सामने वो कुछ भी ना बोले, लेकिन भाई ग्यूम तो इतनी मासूम है कि वो सब कुछ उसी के सामने बक देती है कि यूनो फिर से 9 टेल फॉक्स बन सकती है, जिसे सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। और हुनसेok ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि भैया से तो पता ही नहीं था कि यूनो के पास पावर्स नहीं है। जैसे वो सोल्यूशन पूछता है तो यूनो बोलती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ जानने की क्या जरूरत पड़ गई, जानती हो कि तुम सच जान के हमें रोकने की कोशिश जरूर करोगे क्योंकि तुम्हें ये लाइफ इतनी ज्यादा जो पसंद आ रही है और इसे तुम और ज्यादा जीना चाहते हो। यूनो के बोलते ही ग्यूम फिर उसकी मेमोरी को ही इरेज कर देती है, जिससे कि वो अपनी कार में वापस पहुंच जाता है और
काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसे तो सेउल से मिलने के लिए जाना था, तो आखिरकार उसका क्या हुआ। और उसी टाइम पर ना उसके फादर का कॉल उसके पास आता है जो कि उसे वापस बुला रहे होते हैं। जैसे ही यूनो वहाँ पर ग्यूम से उसके वापस से 9 टेल फॉक्स बनने का सॉल्यूशन पूछती है, तो ग्यूम बताती है कि प्रैक्टिस करके अगर मैं 9 टेल फॉक्स बन जाऊंगी तो मैं आपसे अपनी डेस्टिनी को एक्सचेंज कर सकती हूँ, जिससे कि ह्यूम की विश भी पूरी हो जाएगी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी और 9 टेल फॉक्स बन जाएगी। सबको सुनते सेउल तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है कि वो वापस से अपनी लाइफ में वापस जा पाएगा। लेकिन उसी टाइम ह्यूम काफी ज्यादा थक चुकी होती है और उसके स्पिरिचुअल पावर से काफी वीक थी, इसलिए बेचारी फॉक्स बनकर सेउल की छत पर बैठ जाती है, जो कि दोस्तों हमारे साथ साथ ना सेउल को भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ लियोन को अपनी असिस्टेंट से लाई हुई रिपोर्ट से मालूम चलता है कि यूनो ने ना सेउल को अपना क्लाइंट बनाया हुआ है। ये देखकर वो तो समझ ही नहीं पाता कि वो आखिरकार एक गरीब इंसान को अपना क्लाइंट कैसे बना सकती है। लेकिन तभी फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि यून सुक सेउल का दोस्त है और यहाँ पर ना उसे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर लगती है, यानी कि अब वो सच पता करेगा। और यहाँ सेउल भी ग्यूम को टेस्टी नूडल्स खिला रहा होता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। यूनो भी ग्यूम को समझा रही होती है कि उसे ह्यूमन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और तुम बाद में बहुत ज्यादा पछताओगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो और लालची दुनिया में ना रह नहीं पाओगी। लेकिन सेउल फिर ये सब कुछ सुनकर उल्टा ही बोलने लग जाता है और ग्यूम को ह्यूमन बनने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट डे फिर वो ग्यूम को और अच्छे से समझाने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और साथ ही ह्यूमन की सच्चाई दिखा रही होती कि यहाँ पर जो भी लोग बंद है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, लालची हैं और इन्होंने काफी सारे क्राइम किए हैं। सेउल भी फिर उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, अच्छा खासा खाना खिलाता है, उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि अगर वो ह्यूमन बन जाएगी तो वो ऐसा खाना रोज रोज खा पाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यूनो ग्यूम को ह्यूमंस की बैड साइड दिखा रही थी, लेकिन सेउल उसे ह्यूमन की गुड साइड दिखा रहा था। लेकिन भाई तभी उसे टाइम पर ना यूनो उसे छेड़कर उसे रेस्टोरेंट के किचन के अंदर लेकर जाती है और बोलती है कि अगर तुम ह्यूमन बन गई तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और ऐसे ही इन लोगों की तरह तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, खाना भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और ऐसे दर दर भटकना पड़ेगा। फिर ना इन तीनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि यूनो यहाँ उन सबकी बेइज्जती जो कर रही थी और इसलिए इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। सेउल फिर यूनो से लड़ने लग जाता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, तो यूनो भी बोल देती है कि बिना सच बताए ग्यून को वो अपनी लाइफ खराब करने नहीं दे सकती की। उसी टाइम पर ग्यून भी उन्हें रोकते हुए पूछती है कि सेउल और यूनो दोनों ही उसे अपनी अपनी पसंद के प्लेस पर ले गए, तो क्या वो वहाँ जा सकती है जहाँ वो बचपन से जाना चाहती थी। और फिर वो तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाते हैं, जिसके बारे में ना ग्यून ने मैगजीन में पढ़ा था और वो तब से वहाँ पर जाना चाहती। तीनों वहाँ की राइड्स के काफी अच्छे से मजे ले रहे होते हैं और अम्यूजमेंट पार्क में काफी सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं हम जांग को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही पावरफुल शमन के पास में गया हुआ था। शमन को ना उसके आने का एहसास पहले से ही हो गया था कि एक बुरा आदमी उसके पास आने वाला है। वेल तो कुछ देर बाद ही जंग उस शमन को मारकर उसका सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है, यानी कि ये तो काफी बड़ा शैतान निकला। और यहाँ सेउल भी ग्यूम को एंजॉय करते हुए देखकर यूनो को कह रहा होता है कि वो इस दिन को ना लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया है। और ये सुनते ही यूनो थोड़ा हैरान हो जाती है। सेउल फिर कहता है कि बचपन से ही मुझे अपनी दादी की काफी केयर करनी पड़ती थी और मेरे तो पता नहीं पेरेंट्स ही कहाँ हैं। जवानी के टाइम पर मैं फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया और इसलिए मुझे यहाँ पे आने का कभी टाइम ही नहीं मिला और न ही मौका मिला। जैसे ही वो देखता है कि यूनो के पैर पर हील की वजह से चोट लग गई है, वो फिर उसकी केयर करने लग जाता है। ये देखकर यूनो को भी काफी अच्छा फील होता है और वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। सेउल उसे बता रहा होता है कि इस टाइम पर अगर कोई मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है ना तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम ही तो हो जो अब तक मेरे साथ में खड़ी हुई हो और इसलिए मुझे तुम्हारी केयर हर हाल में करनी पड़ेगी। सब कुछ सुनते ही यूनो को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है दोस्तों, यानी कि उसके दिल में भी ह्यूमंस के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लग गई थी। वो फिर बैंडेज लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और इसी टाइम पर यूनो को आते हुए देखकर यूनो उसे अपनी बहन जैसी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है कि आखिरकार वो कैसे ह्यूमन बनी थी और बाद में वो मर गई थी। जहाँ ग्यूम भी कह रही होती कि वो जानती है कि ह्यूमन बनना आखिर कैसा होगा, लेकिन मुझे ह्यूमन बनकर ना सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को
फील करना है और सब कुछ एंजॉय करके ह्यूमन की तरह ही मर जाना है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन की लाइफ ही चाहती हूँ हमेशा से ही और मुझे इसके बाद कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला। फिर तो ये सब कुछ सुनने के बाद उसे अपनी फ्रेंड की बातें भी याद आने लग जाती कि मरने से पहले ना उसने भी यूनो से यही बोला था कि उसकी ह्यूमन लाइफ का उसे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ है, वो बहुत खुश है कि वो एक ह्यूमन बन पाई। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मेरा आपसे सवाल है कि आपने ना अभी तक बहुत सारी कोरियन ड्रामास देखे होंगे और ऐसी स्टोरीज भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपको आज तक कभी भी ऐसा फील हुआ है कि आपको ह्यूमन नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए? क्योंकि आपकी लाइफ में भी जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, जैसे ये हर ह्यूमन की लाइफ में आती हैं। सबसे बड़ी आपने कौन सी आज तक प्रॉब्लम फेस की है और उसे आपने कैसे हैंडल किया, ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगे मैं उन्हें अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ। तो ना इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अपनी बातें शेयर कीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। सेओल वापस आकर यूनो को अकेला बैठा हुआ देखकर उसके पैर पे बैंडेज लगाती हुई ग्यूम के बारे में पूछ रहा होता है, जब वो बोलती कि वो अपने घर वापस चली गई है। सेओल तो काफी परेशान हो जाता है ये सुनते ही। तो यूनो भी कह देती है कि एक फॉक्स को ना 9 टेल बनने में 100 साल लगते हैं, और ये सुनते ही सेओल तो और ज्यादा घबरा कर कहता है कि 100 साल तक तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। तो यूनो फिर उसे ग्यूम का क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास अब ये है और एक मस्त सा प्लान भी है, जिसे कि मैं जल्द ही ना तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ में पहुंचा दूंगी। और ये सुनते ही ना सेओल तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर सेओल को एक जगह लेकर जाती है और बता रही होती है कि लास्ट नाइट गियोम ने उसे अपना क्रिस्टल देते हुए कहा था कि अब से तुम सारे के सारे अच्छे काम करना, जिससे कि उसकी पावर भी बढ़ जाएगी और जल्दी वो 9 टेल फॉक्स बन पाएगी। जिसके लिए वो फिर यहाँ सेओल को ना एक गैंगस्टर की बिल्डिंग के बाहर लाकर उस बिल्डिंग में आग लगाने के लिए बोलती है, ताकि वो वहाँ के लोगों को बचा सके और अच्छे काम कर सके। लेकिन सेओल तो ये सब कुछ करने के लिए साफ साफ इनकार करने लग जाता है कि ऐसे भले ही तुम्हारा कर्मा अच्छा हो जाए, लेकिन मेरा तो कर्मा खराब हो जाएगा ना। लेकिन फिर उसी टाइम पर कुछ लोग चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उनके पास आकर देखते हैं कि एक ऑर्फनेज में ना आग लगी हुई थी। दोनों फिर बिना सोचे समझे ही बच्चों को बचाने के लिए यहाँ अंदर घुस जाते हैं। सेओल सारे बच्चों को बचाकर बाहर तो ले आता है। उसी टाइम पर उन लोगों से पता लगता है कि यूनो तो अंदर ही फंस गई है। सेओल फिर यूनो के पास में पहुंचता है। दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूम की छत उनके ऊपर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में यूनो को हॉस्पिटल में होश आता है और वो होश में आते ही सबसे पहले सेओल के बारे में पूछती है, उसे ढूंढने लग जाती है। जहाँ दोस्तों से लग रहा होता है कि सेओल को शायद कुछ हो गया है, कि तभी सेओल को भी अपने सामने देखकर जोर से उसे हग कर लेती है। और उसका ये रिएक्शन देखकर सेओल भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। फ्लैशबैक में फिर दिखाया जाता है कि सेओल का चेकअप एक स्टार गॉड करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो ऊपर वाले की वजह से आज बच गया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में यूनो और सेओल ना शांति से घर जा रहे होते हैं, जहाँ सेओल उसके सर पर पत्ता देखकर उसे हटाने के लिए जैसे उसके नजदीक जाता है, यूनो उसे अट्रैक्ट होने लग जाती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि हमें अपने लिए अब नए कपड़े ले लेने चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही काफी गंदे हो गए हैं। दोनों फिर वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर युनसुक के ऑटोग्राफ सेशन में लियोन पहुंच जाता है, जहाँ युनसुक को उसकी बुक में ना एक फॉक्स कार्ड देखकर समझ आता है कि इसी बंदे ने ना उसका एक्सीडेंट किया था। वो जोरों से उसे पंच मारता है और यहाँ शॉपिंग पे ज्यादा पैसे खर्च होने की वजह से सेओल तो यूनो के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है। तो यूनो बोलती है कि फिक्र करने वाली बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करके जल्दी फॉक्स बन जाऊंगी और हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। जहाँ फिर दोस्तों उसी टाइम पर ना यूं वहाँ आकर कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने जिन बच्चों की जान बचाई है ना, उससे तो क्रिस्टल की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। सबको सुनते ही दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ युनसुक भी लियोन से बात करता है, जहाँ लियोन बता देता है कि वो कार्ड नकली था। वो तो बस ये देखना चाहता था कि इसके बारे में तुम जानते हो या नहीं। कि उसी टाइम पर युनसुक की मेमोरीज भी ना कुछ कुछ वापस आने लग जाती हैं। तो लियोन उसे बताता है कि शायद उन्होंने मेरी मेमोरीज भी मिटा दी हैं, जिसे जानकर लियोन फटाक से फिर जान के पास चलने की बात करता है। नेक्स्ट सीन में सेओल फिर क्रिस्टल की पावर को बढ़ाने के लिए यूनहो को वॉलंटियर का काम करने के लिए बोलता है और उसे नर्सिंग होम लाकर यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए बोलता है। लेकिन मशीन खराब होने के कारण वो लोग बाहरी धूप में सीधा कपड़े डालने लग जाते हैं। कि उसी टाइम पर यूनहो एक बूढ़े कपल को देखकर सेओल से पूछ रही होती है कि क्या उसने डेट किया है कभी। और यहाँ दोनों की बातों से ना दोस्तों ये मालूम चलता है कि दोनों ने भी आज तक
कभी भी किसी को डेट नहीं किया है कि तभी सेओल उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है और यूनो भी सेम ऐसा ही करती है। दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पर लियोन भी अपने असिस्टेंट के साथ में जॉन के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि वो पहले वहाँ पर अपनी वाइफ और बेटी के साथ में रहता था, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। और लियोन जॉन के बारे में पता करने के लिए बोलता है। सेओल को भी ना यहाँ नर्सिंग होम की ओनर से काफी ज्यादा डांट पड़ जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से भीग चुका था और बाकी के कपड़े भी उसने भिगो दिए थे। तो फिर उसके बाद ओनर के जाते ही सेओल अपनी टी शर्ट उतार देता है। उसकी बॉडी को देखकर यूनो तो ब्लश ही करने लग जाती है और उसे वापस से टी शर्ट पहनने के लिए बोलती है। जैसे ही सेओल उसे मना करता है वो उसकी टी शर्ट छीनने लग जाती है। जहाँ दोस्तों खींचातानी में ना सेओल यूनो के ऊपर ही डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। उसी टाइम पर सेओल के दोस्त उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी कैफे में होते हैं, जहाँ पर सेओल सबको बोल रहा होता है कि यूनो उसकी गर्लफ्रेंड है और यूनो भी समझ जाती है कि वो सच तो नहीं बता सकता है और इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, इसलिए फिर वो उसे कुछ नहीं कहती। और यहाँ पर सेओल को अपने दोस्तों से मालूम चलता है कि उसकी दादी ना जिंदा है, क्योंकि सब कुछ चेंज होने के बाद से दादी भी ना दोस्तों अब जिंदा हो गई है। यानी कि जैसे ही उसकी डेस्टिनी चेंज हुई है तो अब दादी भी जिंदा हो गई है। सेओल उनसे मिलने के लिए फटाफट से जाता है, उन्हें हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। यूनो भी बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती कि उसी टाइम पर एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी गर्दन दबाने लग जाता है, लेकिन सेओल सही टाइम पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। वेल तो उसके बाद बूढ़े आदमी की फैमिली आकर यूनो से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ओल्ड मैन को डिमेंशिया हो गया है और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। वेल तो यूनो उसके बेटे को देखकर पास्ट का सीन याद करती है, जहाँ उसने कुछ तो किया था उसके साथ, लेकिन यहाँ उसे याद ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ था। वेल तो उसके बाद ना वो घर पर खाना खाते हुए सेओल से कह रही होती है कि उसने शायद पास्ट में जो कुछ भी बुरे काम किए उसकी वजह से वो ह्यूमन बन गई है और उसने सेओल की लाइफ भी खराब कर दी। सब कुछ सुनते ही सेओल बोल रहा होता है कि उसने उसकी लाइफ खराब नहीं की है, बल्कि उसे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से अपनी दादी को देख पाया है। साथ ही बोलता है कि जब से मैं इस लाइफ में आया हूँ ना, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और तो उससे पूछता है कि अब मुझे तुम ये बताओ कि जब से तुम ह्यूमन बनी हो तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। तो यूनो कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ में होती हूँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही उसे बोल भी देती है कि वो उसे डेट करना चाहती है। सेओल के ये बोलते कि हम तो किसी को डेट तभी करते हैं ना जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यूनो इस बात को साफ इनकार करते हुए कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, बस शो ऑफ के लिए डेट करना चाहती है, यानी थोड़ा टाइम पास करना चाहती है। तो फिर नेक्स्ट डे यूनो सेओल से डेटिंग कपल की तरह ही एक्ट करने के लिए बोलती है, जैसे कि हाथ पकड़कर खाना खाना। उसके बाद वो दोनों साथ में उस बूढ़े आदमी के बारे में जानने के लिए नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें मालूम चलता है कि उसकी तो डेथ हो गई है और इसलिए वो लोग उसके फ्यूनरल में आते हैं। यूनो फिर उनके बेटे से उसके बारे में पूछ रही होती है, जैसे ही वो बताता है कि बहुत साल पहले उन्होंने एक मेडिसिन बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन फिर एक बड़े प्रोजेक्ट में सारी इन्वेस्टमेंट लगा देने की वजह से बहुत सारा लॉस हो गया और ये लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे। उसी टाइम पर एक आदमी उनके बेटे से कॉफिन के बारे में पूछ रहा होता है, जो कि उसे सबसे सस्ता वाला लेने के लिए बोलता है। वहाँ से जाते हुए उस टाइम पर यूनो सेओल से कह रही होती है कि शायद मैंने पास्ट में ना इनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया था, और भाई इसीलिए तुम्हारे पास अभी जितने भी पैसे हैं ना वो सारे के सारे इन्हें शौक के नाम पर दे दो और कहना कि वो सबसे महंगा वाला कॉफी ले। और दोस्तों सोल भी यहाँ पर ना ऐसे ही करता है, जहाँ पर फिर गियोम आकर उन्हें बता रही होती है कि क्रिस्टल की पावर बढ़ गई है और यूनो भी समझ जाती है कि उन्हें आखिरकार क्रिस्टल की पावर कैसे बढ़ानी है। नेक्स्ट सीन में ना फिर यूनो सीधा मिस्टर किम से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर पता लगता है कि पास में उन्होंने से पूछा था कि उनकी मेडिसिन ग्रो करेगी या नहीं और उसने उन्हें बता भी दिया था, लेकिन उसकी वजह से ना ओल्ड मैन की फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी। और फिर इसीलिए यूनो यहाँ पर किम को उनकी हालत बताते हुए उससे उसकी हेडक्वार्टर की एक बिल्डिंग उन्हें देने के लिए कहती है, लेकिन भाई किम तो उसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। तो यूनो उसे याद दिलाते हुए बोल रही होती है कि शायद वो भूल रहा है कि यूनो आखिर कौन है और ऐसा करने के लिए उसे बोलकर चली जाती है। तो फिर जाते हुए ना वो सेओल और गियोम को बता रही होती हैं कि अगर वो अपनी पास्ट की गलतियां सुधार लेगी तो जल्दी वो फॉक्स बन सकती है। और गियोम ये सुनते ही ना
मस्त सेलिब्रेट करने के लिए बोल देती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से सेओल बोलता है कि जब मैं फुटबॉल खेलूंगा तब हम पार्टी जरूर करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जांग भी अचानक से गाड़ी चलाते हुए खून की उल्टियां करने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास ना आसपास ना काफी सारी बुरी सोल्स का साया था और यूनहो ने कहा था कि वो जल्द ही मर जाएगा। सेओल भी यहाँ पे थोड़े पैसे कमाने के लिए अपने कोच के पास में जाता है और अपनी टीम के साथ में मैच खेलकर उन्हें जिता देता है। उसके बाद वो पूरी टीम को समझाता है, सबको बहुत अच्छे से टिप्स दे रहा होता है कि आखिर उन्हें ग्राउंड पर कैसे प्ले करना है। तो बात खत्म करने के बाद उसे ये मालूम लगता है कि उसे खेलने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही नीचे है, काफी नीचे लेवल पे थी। और यहाँ जांग भी हॉस्पिटल के बाहर में आ जाता है। जैसे ही लियोन उसे मिलता है ना, उसे मालूम चलता है कि भाई हॉस्पिटल तो उसी का है, और लियोन उसे एक न्यूज देता है। और वहीं गेम के बाद सेओल काफी ज्यादा अपसेट होकर यूनो के पास आता है, क्योंकि उसे कोई भी पैसे नहीं मिले थे। तो यूनो भी फिर उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो तुम खेलते हुए फिर से काफी अच्छे लगे। और फिर दोनों ही डेट पर जाते हैं, जहाँ पर यूनो एक लॉक पर अपनी विश लिखते हैं कि वो फिर से यहाँ पर जरूर मिलेंगे। और वही लियोन और जांग भी ना ह्यूनसोक के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो ह्यूनसोक को याद करने के लिए कहते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। और ह्यूनसोक भी उन्हें बता देता है कि यूनो अब नाइन टेल फॉक्स नहीं रही है, क्योंकि उसकी याददाश्त मेमोरी वापस आ गई थी। और वहीं यूनो भी सेओल को बता रही होती है कि पास्ट में वो लोगों की विश पूरी करके मेमोरीज भी उनकी इरेज कर दिया करती थी। और सेओल के पूछने पर कि हाँ वो उसकी भी मेमोरीज इरेज कर देगी, तो सेओल उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं और इसलिए वो उसके साथ ऐसा ना करे, यानी उसकी मेमोरी इरेज ना करे, कि तभी उसके क्लोज आकर ना वो फटाक से उसे किस कर लेता है, जिसका साफ मतलब है कि अब इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। सेओल को फिर खुद से दूर करते हो यूनो कहती है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए हमें सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन सेओल तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और यहाँ ह्यूनसोक से बात करते हुए जांग को सब कुछ पता लग गया था कि यूनो अब नाइन टेल फॉक्स नहीं रही है, यानी कि उसकी पावर्स जा चुकी है और उनके साथ एक और फॉक्स है जो कि उनकी हेल्प कर रही है, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि जांग अब क्यों के पीछे पड़ने वाला था, क्योंकि वो एक फॉक्स हंटर जो ठहरा। नेक्स्ट सीन में यूनो सेओल से दूर रहने लग जाते, उसे अवॉइड कर रही होती है, क्योंकि भाई किसके बाद ना उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। सेओल जब बाहर नहीं होता है तो यूनो चुपके चुपके से पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन सेओल उसे जैसे ही देख लेता है ना वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रही होती है, बट स्टिल वो नहीं छुप पाती है और सेओल उसे देख लेता है और उसे अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए ले जाता है। यहाँ पर ह्यूनसोक भी रात की सारी बातें सेओल को बताना चाहता था, लेकिन जांग की बात याद करके वो रुक जाता है, क्योंकि उसने बोला था कि इन सब में सेओल को कोई हार्म नहीं होगा। इसी टाइम पर उसके फादर आकर उसे जल्दी से मैच के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं और यहाँ यूनो भी एक्सरसाइज से थक कर अपनी जैकेट और टोपी खोलने लग जाती है, लेकिन सेओल उसे रोकते हुए कहता है कि इसे तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये देखकर यूनो को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसकी केयर जो कर रहा था। तो फिर फुटबॉल खेलते हुए ना सेओल उसे चैलेंज करता है कि अगर उसने ये बॉल उससे ले ली तो वो फिर उसकी एक विश पूरी करेगा, लेकिन सेओल से वो बॉल ले ही नहीं पा रही होती है। नाइन टेल फॉक्स होने की वजह से ना उसने हमेशा अपनी पावर्स का यूज ही किया है और फिजिकल एक्टिविटीज तो उसने आज तक कभी भी नहीं की थी, इसलिए बेचारी हमारी हीरोइन ज्यादा जल्दी थक जाती थी। जहाँ मौके पे चौका मारते हुए यूनो उसे चीटिंग करके यहाँ गिरा देती है और बॉल लेकर भाग जाती है। तो फिर जीतने के बाद ना यूनो को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या विश मांगे। सेओल भी उसका हाथ पकड़कर चल रहा होता है, ये यूनो को काफी अच्छा लगता है और फिर सेओल उसे कहकर निकल जाता है कि वो ट्रेनिंग पर जा रहा है, जैसे ही मैच वो जीत जाएगा तभी बहुत सारे पैसे उन्हें मिल जाएंगे। यूनो भी यहाँ पैसे कमाने के बारे में सोच रही होती है और बहुत सारी जॉब्स ढूंढ रही होती है, जिसमें कि किसी एजुकेशन या डिग्री की जरूरत ना हो। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है। जैसे ही सेओल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है तो वहां पर उसकी टीम का कोई भी नहीं होता, इसलिए बॉम्ब को कॉल करता है और बॉम्ब भी ये बोलकर फोन काट देता है कि उनकी अभी कोई प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ ये लोग बैठे हुए गेम खेल रहे थे, क्योंकि ये लोग सीरियस नहीं थे। बॉम्ब को ऐसा फील होता है कि शायद कोई उन्हें देख रहा है और वहीं यूनो एक ग्रोसरी स्टोर में उसे जॉब मिल जाती है, जहाँ की मैनेजर सियून उसको काम समझा देती है। और वहीं सेओल और कोच की बातों से दोस्तों ये मालूम चलता है कि उनकी टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनके पुराने स्पॉन्सर ने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगर उन्हें जल्दी कोई नया स्पॉन्सर नहीं मिला तो उनकी टीम हमेशा के लिए डिसबैंड हो जाएगी।
यहाँ पर यूनो को भी सामान का बिल बनाना था, लेकिन वो तो कोई भी काम करना नहीं जानती थी, जिससे ये होता है कि सियोन उसे उसका पेमेंट ही नहीं देती है और पैसों के हुए नुकसान भरने के लिए उसे बोलती है। ये देखकर तो यूनो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी कस्टमर को अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। बिल के साथ साथ वो तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी दे रही थी। जैसे ही सियोल घर पहुंचता है ना, तो यूनो उसे काफी सारे पैसे देती है। सियोल के पूछने पर बोलती है कि उसने काम करके सारे पैसे कमाए हैं, और यूनो लेकिन उसे कुछ बताती नहीं है कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए। जैसे ही दोनों बाहर डिनर के लिए जा रहे होते हैं ना, तो सियोल के फ्रेंड्स उसके घर, यानी कि उसकी टीम वाले दोस्त उसके घर फुटबॉल मैच देखने के लिए आ जाते हैं। बॉम्ब फिर से यहाँ किसी को फील करता है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। इसी टाइम पर यूनो ने भी नोटिस कर लिया होता है। सियोल को छत पर लेकर जाती है और गियोम को बाहर आने के लिए बोलती है। उसे पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, जहाँ पर दोस्तों मालूम चलता है कि गियोम बॉम्ब का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा लाइक करती है। वो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। सब कुछ जानकर यूनो तो उसे मारने लग जाती है कि आखिर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है, क्योंकि उसे अभी इन सब चीजों में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए। बॉम्ब उसके लिए अनजान है, वो तो उसे जानती भी नहीं है। जहाँ पर तभी बॉम्ब पहुंच जाता है। सोल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई, क्योंकि टीवी भी उनके घर का गायब था और उसके साथ में और भी काफी सारा सामान गायब था। और ये जानकर सोल तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर फाइनली यूनो बता देती है कि वो तो उसने बेच दिया है, और जो पैसे भी उसने सोल को दिए थे वो उसे बेच कर ही दिए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ तो तब होती है जब ये पता चलता है कि यूनो ने सारा सामान बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में बेच दिया है, यानी कि बेचारी के साथ में स्कैम हो गया है। तो वही दूसरी तरफ लियोन और उसके असिस्टेंट की बातों से मालूम चलता है कि सियोल की टीम की स्पॉन्सरशिप पुनी ने स्पॉन्सर को ब्लैकमेल करके कैंसिल करवाई है, यानी कि वो लोग इनके ऊपर नजर रख रहे थे। सियोल को सब कुछ सच सच होते हुए बता देती है कि आज उसके साथ कितना बुरा हुआ है। सियोल उसे शांत करवाता है, बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों यहाँ पे किस करने वाले होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर ना जियोंग बाहर आकर उन्हें बताता है कि मैच शुरू होने से पहले ही यूनसो बेहोश हो गया है और उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया है। ये सुनते ही सियोल तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि शायद उनकी किस्मत एक्सचेंज होने से ही ऐसा हुआ है, और अगर सब कुछ चेंज ना हुआ होता तो वो अटैक आज सियोल को आया हुआ होता। ह्यूनसुक बच जाता। वेल तो यूनो से बोलती है कि अगर ह्यूनसुक मर गया तो कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम्हें तुम्हारी वो वाली लाइफ वापस नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर गार्ड सोल को अंदर नहीं जाने देते, और वहीं यूनो को भी स्टार गॉड मिलने के लिए आते हैं, जिससे कि यूनो को कुछ बातें काफी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि ह्यूनसुक और सियोल की किस्मत बदल गई है, यानी कि एक की लाइफ में गरीब बनकर लंबी जिंदगी जीना लिखा था और दूसरे की लाइफ में बहुत ही ज्यादा फेमस और अमीर बनकर जल्दी मरना लिखा था, और वो यहाँ दोनों में से सिर्फ एक इंसान को बचा सकती है। बेचारी यूनो काफी सैड हो जाती है, बहुत ज्यादा रो भी रही हो। स्टार लॉर्ड उसे वही खंजर दिखाते कहते हैं कि तुम अगर अभी भी सियोल को मार दोगी तो फिर से फॉक्स बन जाओगी और तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ह्यूनसुक भी बच जाएगा। लेकिन अगर ह्यूनसुक मर गया तो हमेशा के लिए ना तुम ह्यूमन बन जाओगी और कुछ भी बदल नहीं पाओगी। वेल तो घर वापस जाते टाइम यूनो के पूछने पर सियोल उसे बताता है कि ह्यूनसुक उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और इसलिए वो उसकी काफी ज्यादा चिंता करता है। साथ ही यूनो ना उससे सच छुपाते हुए उसे सर्कमस्टेंसेस देने लग जाती हैं कि अगर सियोल मर गया और सियोल अपनी लाइफ में कभी वापस नहीं जा पाया और अगर वो हमेशा के लिए ही ह्यूमन बन गई तो उसके बाद भी क्या वो उसे ऐसे ही पसंद करेगा। तो ये सब कुछ सुन के ना सियोल उसे पूछ रहा होता है कि शायद कुछ हुआ है ना जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, मुझसे छुपा रही हो। लेकिन फिर यूनो उसे कुछ भी ना बोलकर याद कर रही होती है कि उसने स्टार गॉड से कहा था कि वो सियोल को मरने नहीं देगी, उसे हर हाल में बचा लेगी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ह्यूनसुक और उसके फादर को डॉक्टर से पता चलता है कि उसे जो अटैक पड़ा था वो कोई मामूली नहीं था, साथ ही उसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अब उसकी सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है, टाइम बहुत कम बचा है उनके पास। सच जाने के बाद ह्यूनसुक काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि उसने तो बस थोड़ी सी खुशी मांगी थी और वो भी उसे नहीं मिल रही। वेल तो फिर अपने फादर को ये न्यूज अभी वो सीक्रेट रखने के लिए बोलता है और यहाँ पे बॉम और बाकी के फ्रेंड्स भी प्लेग्राउंड में ना लॉक लगा हुआ देखकर कोच को कॉल करते हैं, जो कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो कहीं और स्पॉन्सरशिप के लिए बात करने के लिए गए हुए थे। लेकिन वही वो बंदा तो उन्हें मना ही कर देता है और यहाँ सभी लोग परेशान होने लग जाते हैं कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैच आखिर कैसे जीतेंगी। उसी टाइम पर गियोम आकर उनके लिए प्लेग्राउंड खोल देती है अपनी पावर का यूज करके, लेकिन छुप के।
जहाँ बॉम्ब भी उसे साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो भी उसे अच्छी लगने लग गई थी। यहाँ सियोल और यूनसुक को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ यूनसुक उन्हें बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और जल्दी वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा लाइफ एक्सचेंज करने के लिए। और यूनो तो सब कुछ जानकर शॉक हो रही होती है कि यूनसुक आखिर इतना काइंड कैसे बन रहा है। तो फिर वो बहाना मार करना सियोल को यूनसुक के लिए फ्रूट लाने के लिए बाहर भेज देती है क्योंकि मिलने के लिए खाली हाथ जो आए थे। और सियोल के जाते ही यूनो से बोलती है कि वो जानती है कि यूनसुक को पता लग गया कि वो मरने वाला है। और ये सुन के वो भी काफी शॉक हो जाता है कि यूनो को सब कुछ पहले से ही पता है और इसके बारे में वो कुछ भी सियोल को ना बताने के लिए बोलती है क्योंकि उसके साथ वो एक डील करती है, जिसके बारे में ना दोस्तों में वीडियो में आगे पता लगेगा। और यहाँ बॉम और बाकी सब भी ग्यूम को गेम खेलना सिखा रहे होते हैं, लेकिन ग्यूम को तो पूल खेलना आता ही नहीं था। पहली बार वो पूल ट्राई करती है और वो ऐसे खेलती है जैसे कि वो उसमें मास्टर हो। ये सब कुछ देखकर तो सबके सब शॉक हो जाते हैं। यूनो भी यहाँ सियोल को हॉस्पिटल से ये बोलकर ले आती है कि मिलने का टाइम अब खत्म हो गया है। और रास्ते में वही ग्रोसरी स्टोर देखकर सियोल को बताते हुए कहती है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो काम करने के लिए गई थी और उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ था। तो जैसे ही सियोल बात करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे सियोन मिल जाती है और वो उसे पहचान लेता है कि आज से लगभग 9 साल पहले उसने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है सियोन को देखकर, उसे यूनो से मिलवाता है। साथ में ये लोग डिनर पर जाते हैं जहाँ उसके साथ में रिम नाम की लड़की भी थी जिसने की सारा काम सीखने में पहले यूनो की हेल्प की थी, जो कि उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। और खाने पर ना सियोन से उसके बारे में सब कुछ पूछ रहा होता है, उसकी फैमिली कैसी है। सियोन तो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर सियोल को सब कुछ कैसे पता, वो उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। क्योंकि दोस्तों लाइफ एक्सचेंज होने के बाद ना सियोल की तो मेमोरी उसके पास पूरी की पूरी वैसी है, लेकिन बाकी लोगों की मेमोरी थोड़ी थोड़ी सी धुंधली हो गई है। सियोल बहुत अच्छे से जानता था कि सियोन नेगोशिएशन करने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो उसकी हेल्प मांगता है कि वो स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों से बात करे, क्योंकि भाई किस्मत एक्सचेंज होने से पहले ना वो सियोल की पर्सनल मैनेजर जो थी, जो कि सब कुछ अच्छे से संभाल लेती थी। सियोल को सियोन की इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देखकर और उनकी फ्रेंडशिप को देखकर ना यहाँ पे यूनो को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लग जाती है और वो तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा जल भी रही होती है इनकी बातें सुन सुनकर। और यहाँ पर जांग वी एक आदमी से जाकर एक शॉप पे चीज़ खरीद लेता है। यूनो भी ना यहाँ पर डिनर पर ना पेमेंट यूनसुक के ब्लैक कार्ड से कर दिया, यानी कि उसने उसका ब्लैक कार्ड मांग लिया था ताकि वो अच्छे से खर्चा कर सके, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि यही वो डील थी जो कि उसने उस टाइम पर की थी। ये देखकर तो सियोल काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास यूनसुक का कार्ड कहाँ से आया। तो घर आकर ना यूनो को रिम का फोन आता है और उसे पता लगता है कि वो गलती से रिम का फोन ले आई है। जैसे ही वो उसके फोन का वॉलपेपर देखती है शॉक हो जाती है। रिम से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन है, तो रिम उसे बताती है कि वो उसके फादर हैं। शायद दोस्तों हमें मालूम चलता है कि रिम तो लियोन के ड्राइवर की बेटी है, जिसके ऊपर लियोन ने एक्सीडेंट का इल्जाम लगवाया था और फिर उसकी सजा ड्राइवर को मिली थी। नेक्स्ट डे फिर यूनो और सियोल को पता लगता है कि रिम अपनी मदर की केयर करती है और साथ ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, उसके साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसके चक्कर में ना वो अपना बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती है और इसलिए यूनो फिर यूनसुक के कार्ड से उसके लिए स्कॉलरशिप अमाउंट भी देती है और साथ ही कॉलेज के लिए भी उसे अब्रॉड उसकी पढ़ाई का इंतजाम भी वो लोग कर देते हैं। सब कुछ देखकर रिम ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसकी किस्मत कैसे चमक गई। तो उसके बाद यूनो सियोल के मैच के लिए यूनसुक के कार्ड से बस और होटल का सारा इंतजाम भी करवा देती है और यहाँ पर कोच भी सियोल से कहकर निकल जाता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और इसलिए उनकी टीम बिना कोच के ही वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सियोन भी स्पॉन्सरशिप के लिए लियोन के पास में पहुँच जाती है और वहीं जांग शापे चीज को, जो कि एक छोटी सी घंटी थी, उसी बचा कर ना ग्यूम को अपने वश में कर लेता है, उसे बेहोश कर देता है। उसके साथ में उसके आसपास जो भी सोल थी वो सारे के सारे बेहोश हो जाती हैं। यहाँ पर यूनो फिर से वही सपना देखकर उठ जाती है जिसमें सियोल उसे खंजर से मार रहा है और सियोल को देखकर सोच रही होती है कि आखिरकार कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में सब लोग ना मैच के लिए रेडी हो रहे होते। उसी टाइम पर कोच वहाँ सियोन के साथ में पहुँचते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वो उनकी नई मैनेजर है। साथ ही उन्हें नया स्पॉन्सर भी मिल गया है, जिसे सुनकर तो सभी जोश से भर जाते हैं कि आज का मैच तो वो जीत कर ही रहेंगे। यहाँ पर यूनो भी मैच देखने के लिए बैठे हुई होती। उसी टाइम पर ना लियोन उसके पास आकर उसे बता देता है कि उसे सब कुछ पता लग गया है कि उसके पास अब पावर नहीं है, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर चली गई है, इसलिए वो उसे बदला लेगा और
साथ ही इसके आसपास के लोगों को भी टारगेट करेगा। जिन्हें की ऐसे बात करते हुए सेओल ने लियोन को पहचान लिया होता है कि यही सारे फसाद की जड़ है। वेल तो अब आकर वो उसको जोरदार पंच करके फटाफट यूनो को वहां से लेकर चला जाता है। सेओल की वजह से मैच रुक गया था और कोच भी पीछे से चिल्लाने लग जाता है कि लियोन ही तो उनका नया स्पॉन्सर है, आखिर सेओल उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो भी ना हाथ से निकल गया। यहाँ पर यूनो भी सेओल को कह रही होती है कि उसे मैच छोड़कर ऐसे नहीं आना चाहिए था। यहाँ सेओल उसे हक करते हुए कहता है कि उसने जब ली को उसके पास में देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो तो सिर्फ यूनो को प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर दोस्तों ना हम ग्यूम को भी उनके पास खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन ये दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि जब जांग फॉक्स हंटर ने उस घंटी को बचाया था तब ग्यूम की बॉडी जांग के कंट्रोल में पूरी तरह से आ गई थी, लेकिन उसकी सोलना से अलग हो गई थी। जांग उससे उसका क्रिस्टल छीनना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि वो उसके पास नहीं है और वो परेशान होने लग जाती है कि वो उन दोनों को आखिर अपने बारे में कैसे बताए और यहाँ वो है ये उन्हें कैसे यकीन दिलाए। जहाँ पर फिर ना यूनो नोटिस करती है कि आज सेओल ने वही स्वेटर पहना हुआ है जो कि उसके सपने में था और उसे लगने लग जाता है कि वो सिर्फ एक सपना नहीं था, यानी कुछ न कुछ तो था जो कि यूनिवर्स उसे बताना चाहता था। और इसलिए वो सेओल को कहती है कि वो ट्रिप पर आए हैं तो उन्हें मस्त इस ट्रिप को ना एंजॉय कर लेना चाहिए और इसलिए दोनों फिर वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और वहीं लियोन और जांग की बातों से दोस्तों मालूम चलता है कि जांग के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और भाई इसीलिए उसने अपनी सारी की सारी शमन पावर यूज करके ग्यूम को कंट्रोल करके अपना क्रिस्टल लाने के लिए भेजा है जिससे कि वो बच सकता है। और वहीं सेओल को भी यहाँ पर शक हो जाता है कि यूनो तो ना उससे कुछ न कुछ छुपा रही है, क्योंकि अभी वो यही कह रही थी कि वो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है ह्यूमन बनकर, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा था कि अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है और लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। सेओल उसे बताने के लिए कहता है कि आखिर वो क्या छुपा रही है, लेकिन यूनो फिर भी उसे कुछ नहीं बताती, बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, बोलते कि उसे डर लग रहा है कि वो लोग कहीं गायब ना हो जाएं और इसलिए सेओल फिर उसे हग करके उसे एक प्यारी सी किस कर लेता है और उसे इमोशनली सपोर्ट देता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ना सेओल को काफी भला बुरा कह रहे होते हैं कि उसे टाइम पर सियोन आकर उन्हें बताती हैं कि लियोन ने ही सेओल का एक्सीडेंट करवाया था और इसलिए वो इतना ज्यादा भड़का था लियोन के ऊपर। वेल तो वहीं दूसरी तरफ यूनो ने भी ना सेओल से बहुत ज्यादा जिद करके उसका फेवरेट स्वेटर फिकवा दिया था कि तभी ग्यूम की बॉडी आकर यूनो से अपना क्रिस्टल मांगने लग जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसे देखते ही यूनो समझ आती है वो ग्यूम नहीं है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और ये भी नहीं बताते कि क्रिस्टल कहाँ है। और जहाँ पर फिर ग्यूम उसे और सेओल दोनों को बेहोश कर देती है क्योंकि वो अभी फॉक्स हंटर के कंट्रोल में जो थी। और यहाँ पे लियोन और जांग की बातों से मालूम चलता है कि जांग क्रिस्टल से ही अमर बन जाएगा और साथ ही पास में ना उसे शमन बनने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उसने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल कर लिया गया है। जान की वाइफ की उसी ट्रक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिस ट्रक को वो चला रहा था, लेकिन वो उस टाइम पर किसी के कंट्रोल में था। बल्कि उसके बाद वो उसकी बेटी के पास गए जहाँ पर उसकी बेटी बहुत ज़्यादा दर्द में थी और इसलिए उसने सुसाइड कर ली थी। उसने अपनी बेटी को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बचा पाया था और इसलिए वो सभी देवताओं से रिवेंज लेना चाहता है और इसलिए उसने पास में बहुत सारे स्पिरिट्स को कंट्रोल में करके निगल लिया था और साथ ही अपने हाथ में सील लगाई ताकि उसे कोई कंट्रोल ना कर सके। और वहीं यूनो भी अपने पुराने घर में पहुंच जाती है जहां पर वो पहले रहा करती थी। ग्यूम शॉपिंग करके वहां पर आती है, जिसे देखते ही यूनो को उसकी फ्रेंड ग्यूम की याद आने लग जाती है। उसे हक कर लेती है। जहाँ दोस्तों ये मालूम चलता है कि यूनो को अभी कुछ भी याद नहीं है, बस इसके अलावा कि उसने एक ह्यूमन को डेट किया है, यानी कि उसकी मेमोरीज इरेज हो गई हैं, बाकी सब कुछ वो भूल गई थी। उसी टाइम पर ग्यूम फिर उसके क्रिस्टल के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ रखा है, तो यूनो सोचने लग जाती है कि वो लोग तभी एक हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसने क्रिस्टल रखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से ना ग्यूम की सोल उसे दिखते हैं जो कि उसे मना करने लग जाते हैं कि वो उसे ना बताए कि क्रिस्टल कहाँ है। और हम देखते हैं सेओल ना यहाँ पर यूनो को जगा रहा है, यानी कि वो बेहोश है और किसी दूसरे ही डायमेंशन में थी। ये सब कुछ ग्यूम की बॉडी का ट्रैप था जो कि जांग उससे करवा रहा था। यूनो याद करती है कि ग्यूम ने उससे कहा था कि कुछ बहुत बुरे लोग उसके क्रिस्टल के पीछे पड़े हैं। उसी टाइम पर फिर यूनो ने उसके क्रिस्टल को छुपा दिया था और दोनों के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया था ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। साथ ही यहाँ पर इमरजेंसी में यूज करने के लिए वो खंजर दिया था। वेल तो अब ग्यूम की सोल अब सुपरनेचुरल पावर का यूज करके वो खंजर निकालती है जो कि सेओल के हाथ में था।
ग्यूम की सोल यूनो से बोल रही होती है कि वो सेओल से खंजर अपने हाथ में ले जिससे कि फिर यूनो बहुत ज्यादा कोशिश करके सेओल से कहती है और खंजर मिलते ही ना वो ग्यूम पर अटैक कर देती है। जैसे ही फिर यूनो होश में आती है ना उसी टाइम पर ग्यूम की सोल उसकी बॉडी में लौट आती है जिससे कि वो जांग के कंट्रोल से बाहर निकल आती है और जांग भी यहाँ पर अब खून की उल्टे करने लग जाता है। वो समझ आता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसका टाइम अब मरने का आ चुका है और वो अपने पास की सोल से माफी मांगने लग जाता है कि उसने उन सबको बहुत ज्यादा परेशान किया था और इसलिए उन सबसे माफी मांग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ना घर आ जाते हैं जहाँ पर यूनो रेस्ट कर रही होती है और सेओल मार्केट जाता है जहाँ वो देखता है कि वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल गया है और वही यूनो उठती है, देखती है कि कोई तो दरवाजे पर है तो उसे लगता है कि शायद सेओल है, लेकिन दोस्तों वो लियोन होता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि जहाँ की हालत बिगड़ गई है और यूनो कहती है कि ये सब उसके कर्मों का फल है जो कि उसने बुरे कर्म किए हैं और एक दिन तुम्हें भी तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। लियोन को लगने लग जाता है कि अगर यूनो की पावर वापस आ गई तो उसे भी मार देगी, इसलिए उस पर गोली चला देता है। उसी टाइम पर सेओल बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। ये देखकर यूनो स्टार गॉड की बात को याद करती है कि सेओल जल्दी मरने वाला है, जो कि फिर उसे गले लगाकर जोरों से रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था अब उनकी प्यार की कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। तो यूनो ना फिर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और सेओल को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बता देंगे उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुनते ही उसकी तो हालत खराब हो जाती है, वो और ज्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ यून सेओक भी एक रेड बॉक्स को लेकर बैठा हुआ होता है जहाँ दोस्तों फ्लैशबैक से ये मालूम चलता है कि उस बॉक्स में ना ग्यूम का ही क्रिस्टल रखा हुआ था जो कि यूनो ने ही उसे सेफ रखने के लिए कहा था क्योंकि जांग यूनसुक तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और उसकी पावर बढ़ने के बाद यूनो सब कुछ नॉर्मल करने का तरीका ढूंढ ही लेगी। यूनसुक के बोलने पे कि क्या यूनो को उस पर इतना भरोसा है तो यूनो बोलती है कि इंसान में हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं और मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर है। जैसे ही फिर यूनसुक को सेओल के बारे में मालूम चलता है ना कि वो हॉस्पिटल में वो भागता हुआ यूनो के पास आता है और यूनो फिर उसे उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ सेओल और उसकी पहले किस हुई थी क्योंकि ये उसके लिए काफी स्पेशल थी। साथ ही यूनसुक को खंजर देते हुए कहती है कि अगर वो मर गई तो सेओल बच जाएगा और साथ ही तुम दोनों की लाइफ भी एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे नहीं मारा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा और तो और तुम भी मारे जाओगे। तो यहाँ ना चाहते हुए भी सेओक को उसे खंजर मारना पड़ जाता है और उससे यूनो की सारी एनर्जी ग्यूम की क्रिस्टल में चली जाती है जिससे कि अब ग्यूम पूरी तरह से नाइन टेल फॉक्स बन जाती है और यहाँ पर सेओल की बॉडी भी हॉस्पिटल से गायब होकर यूनो के पास में आ जाती है। यानी कि दोस्तों सब कुछ चेंज हो गया था। सेओल अपने हाथ में खंजर देखकर शॉक हो जाता है, यूनो को पकड़ता है और उसे लग रहा था कि उसी ने उसे मारा है, लेकिन यहाँ वो उसे समझाते हुए कहती है कि सब कुछ उसने बहुत सोच समझ के किया है जिससे कि उन दोनों की लाइफ ही चेंज हो गई है। साथ ही वो अपनी बची हुई विश भी मांगती है जो उस दिन उसने बास्केटबॉल कोर्ट में मांगने को बोला था। बोलती है कि तुम मुझे पूरी तरह से भुला देना और अपनी एक अच्छी लाइफ जीना। और जैसे ही फिर वो उसे आई लव यू बोलती है वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर यूनो को आफ्टर लाइफ रिवर के पास में दिखाया जाता है दोस्तों, लेकिन तूफान के कारण ना नाविक फिलहाल के लिए यूनो को वहीं बैठा देता है और साथ ही उसे ड्रिंक देते हुए कहता है कि अब तुम सब कुछ भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, जो कि एक ऐसी ड्रिंक है जिससे कि सारी पुरानी मेमोरीज हमेशा के लिए भुला दी जाती है। सीन शिफ्ट होता है 9 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सेओल फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आ गया है और यूनो के जाने के बाद सबकी किस्मत ना पहले जैसी हो गई है। साथ ही रिम के फादर भी अभी जिंदा है और अपनी बेटी के साथ में खुश थे। सियोन फिर से सेओल की मैनेजर बन जाती है, लेकिन भाई यूनो के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा गया था, वो तो सेम उसी जगह पर थी और वहाँ से वो कहीं भी नहीं गई थी जहाँ स्टार लॉर्ड से मिलने के लिए आते हैं और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। यूनसुक ने ना अब अपना खुद का ही पब खोल लिया है और सेओल उसे मिलकर बता रहा होता है हाल ही में वो फुटबॉल से रिटायर हुआ है और साथ ही उसे ये भी बोलता है कि वो हर टाइम यूनो को ही अपने आसपास फील करता है जैसे कि हर मुसीबत में वो उसके साथ में है। लेकिन फिर यूनसुक उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलता है और यूनो को भूलने के लिए कहता है, नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही दुखी रहेगा। फिर इसके बाद सेओल अपने पुराने घर की गलियों में घूम रहा होता है जहाँ पर चलते चलते वो उसी कचरे के बॉक्स से टकरा जाता है जहाँ पर उसने अपनी टी शर्ट फेंकी थी। साथ ही स्ट्रीट लाइट भी जल जाती है। वो समझ आता है कि यूनो ना उसके कहीं आसपास ही है और इसलिए भागता हुआ अपने घर की छत पर पहुंच जाता है और वहां से कूदने की सोचता है क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था कि यूनो उसे बचाने के लिए आएगी या नहीं।
लेकिन फिर जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि ये तो वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, नीचे आ रहा होता है लेकिन स्लिप होकर वो गिरने वाला होता है, यूनो वहाँ पहुंच जाती है और सच में उसे बचा लेती है। साथ ही उसे बहुत ज्यादा डांटते हुए कहती है कि आखिर वो ये क्या पागलपन करने जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ नाविक भी स्टार गॉड से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसे तो उन्हें भी बहुत बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने यूनो को ना एक सेकंड चांस दिया था उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। स्टार गॉड बोलते हैं कि यूनो को जो सिखाना चाहते थे वो तो उसने सीख लिया है और यकीन है कि हेवन भी इस बात को समझेगा। यहाँ पर सियोल भी यूनो को हक करते हुए कहता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया, वो उसे मिलने क्यों नहीं आई थी। यूनो बोलते कि उसे डर था कि वो कहीं फिर से ह्यूमन ना बन जाए और सब कुछ पहले की तरह ना बिगाड़ दे। अगर वो प्यार में पड़ गई तो सियोल बूढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन वो तो हमेशा जिंदा रहेगी और इसलिए ये दुख वो सहन नहीं कर पाएगी। साथ ही बोलते हैं मैं तुम्हारी मेमोरीज मिटाकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तभी सोल उसे समझाता है कि भले ही वो मर जाए लेकिन उसके साथ में जो टाइम स्पेंड किया है वो तो हमेशा ही यूनो के साथ में रहेगा ना, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी होगा। वेल तो वो उसे किस करते हुए कहता है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ना दोनों फिर से डेट पर जाते हैं और अपने क्यूट क्यूट मोमेंट्स काफी सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर फिर यूनो उन सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर को हायर करती है क्योंकि लाइफ चेंज होने के बाद ना उनकी जितनी भी पुरानी फोटोज थी वो सब मिट गई थी। साथ ही उसे नॉर्थ कोरिया वाले घर में लेकर जाते हैं जहाँ पर सेओल उसे पीछे से हक करके किस करने वाला होता है, लेकिन वही उसी टाइम पर ना ग्यूम वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखकर यूनो तो उसे लड़ने लग जाती है कि वो उसके घर बार बार आखिर क्यों आ जाती है। जहाँ पर ग्यूम उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि यूनो बहुत ज्यादा अकेला फील करती थी और इसलिए ग्यूम ने उसे वहाँ पर बुलाया था। और साथ ही 10 साल पहले जो सेओल का हार्ट कैंसर से उसकी डेथ होने वाली थी 6 महीने बाद, वो सब कुछ ग्यूम ने ही ठीक किया था। यानी कि अगर सेओल आज जिंदा है तो वो ग्यूम की वजह से ही है और ऐसा करने के लिए यूनो ने ही उसे कहा था। और जांग ने भी ना ग्यूम के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन 9 टेल फॉक्स होने की वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसलिए उसने काफी अच्छा मजा उसे चखाया था। उसके अंदर की सारी सोल्स को निकाल दिया था और उसे भी मार दिया था। ली को भी उसके पुराने किसी कर्मों की सजा मिली थी और उसे भी जेल हो गई थी। और ग्यूम के जाने के बाद सोल बता रहा होता है कि उसने अपनी कोच वाली टीम खरीद ली है। रिटायरमेंट के बाद वो वहीं पर ध्यान देगा, क्योंकि भले ही उसके फुटबॉल वाले टीम के लोग यानी कि बॉन्ग और उसके बाकी दोस्त उसे भले ही ना पहचानते हो लाइफ चेंज होने के बाद, लेकिन वो सब तो हमेशा से उसके दोस्त थे ना और इसलिए वो उन्हें से छोड़ नहीं सकता था। वेल तो बातें करते करते दोनों ऐसे सो जाते हैं, जहाँ यूनो फिर से फ्यूचर देखकर अचानक से उठ जाते हैं, जिसमें सोल की डेथ 2096 में होने वाली है। सब कुछ जानने के बाद भी ना यूनो यहाँ पर उदास नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ तो ऑलरेडी किस्मत में लिखा हुआ है और वो किस्मत को बदल नहीं सकती है। सोल के साथ में हर पल को वो एंजॉय करेगी। नेक्स्ट सीन में ना दोनों एक आइलैंड पे हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं, जहाँ पर सोल उसे एक बोट बनाने के लिए बोलता है ताकि जब कभी भी उनकी लड़ाई हो तो उसकी पावर के बिना भी वो वहाँ से कहीं जा सके। यूनो तो भाई 9 टेल फॉक्स है तो इसलिए वो अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके कहीं भी जा सकती है, लेकिन सेओल तो एक इंसान ना, तो इसलिए उसे कुछ न कुछ तो चाहिए होगा वहाँ से जाने के लिए। तो दोनों ही ना आपस में ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाते हैं और यूनो बोलते हैं कि वैसे 9 टेल फॉक्स को डेट करना इतना आसान तो नहीं होगा और इसलिए तुम मुझे अब हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करना ताकि मैं तुम्हारे साथ कभी भी झगड़ा ना करूँ। दोनों ऐसे हंसते हुए वॉक करने लग जाते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा देखना चाहते हो ना, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।